कंफर्टेबली रह रहा था। अब वेरी सैड। मंसूर कह रहा था कुछ बीमार था, लेकिन कुछ ज्यादा मंसूर से कल मेरी बात परसों हुई थी तो उसने कुछ ज्यादा नहीं बताया। उसको भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। गुरजमान के साथ बैठा हुआ था मंसूर, और तो मैंने पूछा यार फरीद शाह बड़ा, मुझे अफसोस है, बड़ा प्योर आदमी था फरीद शाह जो था, बहुत प्योर जिसको कहते हैं ना। वो स्विमर था ना, ही वाज अ ग्रेट हाँ, स्विमर। ग्रेट स्विमर, स्विमर तो एथलीट। बड़े एक्सरसाइज बड़े फिट होते हाँ, हैं। बड़े फिट थे। शूटिंग में ही वाज A1। हाँ, नहीं, अच्छा स्विमर था वो। नासिर कुरैशी दो ही हमारे यहाँ स्विमर थे, और फरीद शाह बहुत अच्छा स्विमर था। बहुत उसकी पीटी परेड बाकी इतनी अच्छी लोग, नहीं थी। हाउ इज नासिर कुरैशी, उससे राब्ता है कहीं? नहीं, कोई नहीं कोई है। रास्ता नहीं है, कोई नहीं पता कहाँ पर है। कादिम अच्छा। भाई कभी कभी बताते थे कि कहीं लाहौर में था, पहले कराची था, फिर कुछ अजीब तो गरीब हालात कुछ बता रहे थे कुछ उसके। कादिम भाई एक दफा कुछ साल पहले मुझे आजम खान के बेटे की शादी थी, उसमें हम गए हुए थे। वहाँ पे एक SD लिस्ट ऑफिसर आया था सप्लाई ब्रांच का, ही वॉज रिटायर्ड। तो वो कहना जी मुझे वो लाहौर में बसों लारी के अड्डे पे मुझे मिला था, वो दाढ़ी वाड़ी रखी हुई है और उसने हुलिया उसका कुछ अजीब व गरीब था। और उसके मुताबिक कहने लगा जी बस ठीक है जी, कुछ नहीं रहा, सब कुछ ज़ाय हो गया। इस तरह की बातें बता रहा था जी, वो जी समझ ही नहीं आई हमारे। हाँ, कुछ कादिम भाई भी कुछ ऐसे ही बता रहे थे कुछ जी कि वो उसके हालात अच्छे नहीं हैं। उस कादिम भाई को भी कोई मिला था या क्या बात थी, कुछ ऐसे ही कुछ कह रहे थे, मुझे याद नहीं सही तरह, लेकिन ही वॉज नॉट इन ए गुड शेप, कुछ कह रहे थे कादिम भाई। जी हाँ। हाँ, आरिफ भाई आने वाले हैं, बस अभी ज्वाइन कर रहे हैं। खरामा खरामा मुअत्तर हाँ, मुअत्तर। हाँ, वैसे कहा था। नसीब आ रही है या वो आ रहे हैं? नसीब में शहर आ रही है, खराबा खराबा। अख्तर भाई ने कहा था कि वो आएंगे, और बाकी तो मेरे ख्याल में और कौन रह गया, इलियास का पता नहीं। इलियास तो मेरे ख्याल में इलियास और मौसम बेग। मौजम बेग ने तो कहा था कि मैं जरूर आऊंगा। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है कि आ जाओ। इलियास तो ये अमेरिका में ही है आजकल, अभी अच्छा, मुझे। जस्ट टू अपडेट यू, 27 दिसंबर जिसकी आज हम एनिवर्सरी वो कर रहे हैं, माशाल्लाह। इट वाज ए मंडे। अच्छा, ये मुझे याद नहीं कि मंडे था या क्या था। अच्छा, ट्वेंटी इट वाज सेवन मंडे। एक तो ये है कि इट हैड टू बी ए मंडे बिकॉज स्टार्ट ऑफ द वीक जो है। अच्छा, तो बट मैंने चेक भी किया तो इट वाज ए मंडे। अच्छा अच्छा, मंडे 12/27/71 मंडे। अच्छा, गुड। तो अभी जो है ना, हमारी एनिवर्सरी को भी 3 दिन हो गए हैं। काउंट द पॉजिटिव्स। यार मंडे, वो दिन पता नहीं, मुझे भूलता नहीं ये वो मंडे, वो दिन जो है ना। मुश्ताक फजल भाई से हुई मुलाकात आपकी? ओ, हाँ, मेरी फजल से मुलाकात थोड़ी सी। एक्चुअली हिज सन गॉट प्रमोटेड टू कमोडोर। कमोडोर, हाँ, मैं माशाल्लाह। उसके घर गया था। बड़ा अच्छा वो था। अभी उसके बेटे से मुलाकात हुई है एक आध उसके ऊपर, इवेंट के ऊपर। तो वो मुझे बता रहे थे कि अप एंड अबाउट ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट का इलाज हो रहा है उसका। हम्म। तो बेहतर है। अच्छा, बट अभी ऑब्वियसली नॉट इन दोज टिपिकल यूजुअल स्पिरिट्स। नॉर्मल उसमें नहीं है अभी। हाँ। इत्तेफाक से मेरे पास फोन आया परसों रात को एक्चुअली। तो कोई मेरे ख्याल में 2:30-3 बजे रात को यहाँ पे। तो मैंने कहा पता नहीं किसका फोन है, मैंने उठाया नहीं, हालांकि फोन मेरे साइड पे ही लगा रखा रहता है। फिर सुबह उठ के मैंने 6 सवा 6 बजे देखा, तो मैंने कहा फजल इलाही का फोन कैसे आ गया। फिर मैंने उसको फोन किया, फजल इलाही से। अच्छा। तो फजल इलाही ने कहा कि यार बड़े 2-3 दिन से बस बड़े याद आ रहे थे, तो मैंने इसलिए फोन किया, लेकिन टाइम का मुझे पता नहीं था। तो मैं समझ गया अच्छा। कि बहुत ही रात हो गई। अख्तर भाई, अख्तर भाई, सब लोग आ गए, आप आ जाइए। अच्छा, ओके। तो फिर फजल आई से काफी देर बात हुई। माशाल्लाह कह रहा था कि मैं
पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से अब मैं वापस आ गया हूँ, वरना बड़ा मुश्किल होता है पार्किंसन से। और तो बहुत ही मतलब काफी देर बातचीत हुई, गपशप हुई, तो वो थोड़ा बहुत अच्छी स्पिरिट में था। चले, दैट्स गुड। हाँ, दैट गुड। लेकिन कह रहा था कि जरा मुश्किल होगा मेरे लिए ज्वाइन करना। तो मैंने कहा देख लो, वीडियो ऑफ रखना, ऑडियो पे तुम देख लेना सबकी शक्लें वगैरह, और अगर हो सके तो आ जाना। तो ये सूरत है। तो अच्छी न्यूज़ थी फतेह इलाही की, वंडरफुल। माशाल्लाह। तो फतेह इलाही के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हमेशा से रहे, और वो कुवैत में भी रहा असल में। तो कुवैत में मेरे भाई साहब थे कासिम भाई, उनके साथ काफ़ी उनके साथ भी इन टच रहा। वो उम्रा करने भी गया उनके साथ, वो लोग इकट्ठा गए। तो मतलब फतेह इलाही से अच्छे टर्म्स रहे मेरे हमेशा से, और तो अच्छी गपशप रही उसके साथ। हम लोग उसी की गाड़ी में आते जाते थे, डॉकयार्ड में जब वो था एक ज़माने में। फिएट उसने ली थी, साबुनदानी टाइप जो है 500 तालिब साहब से। तो बड़े मज़े के साथ। और फतेह इलाही कहता था यार शीशे बंद रखो गर्मी में भी। मैंने कहा क्यों? कहता है लोगों को पता चले कि हमारी गाड़ी में एसी लगा हुआ है। शीशे बंद रखो। हाँ, शीशे बंद रखे आले भाई, शीशे बंद रखे। कहता है रोब पड़ता है आस-पास की गाड़ियों वालों पे। उस ज़माने में एसी कहाँ होते थे गाड़ियों में, बहुत एक आध गाड़ियों में कहीं होते या होंगे। किसी गाड़ी में होते तो जी हाँ। हाँ, 70s एक्चुअली सबसे पहले गाड़ी पाकिस्तान में 67 में टोयोटा आई है ना, तो आई वुड से कि उसके सिर्फ 4 पहिए थे बस। हाँ, और मैं बताऊँ 13,000 की थी, 13,000 क्योंकि की थी वो। उन्होंने आपको एक किस्म का उसके ऊपर लगाना था, ल्योर करना था कि जी। और अब हर चीज जो है ना, वो बच्चे कहते हैं जी नहीं, इसमें ये नई चीज आई है, ये हाँ। शीशे ऑटोमेटिक खुलते हैं, इसका फलाना होता है इसके अंदर। हाँ। अभी भाई तो गाड़ियां इट्स मोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब तो सारे इलेक्ट्रॉनिक है, बल्कि पूरी एक आईटी इंडस्ट्रीज है। मेरे कई कोलीग जो है वो आईटी इंडस्ट्रीज में ही काम कर रहे हैं, इसमें चले गए हैं डेट्रॉयट में, और जी, गाड़ियों के ऊपर जो आईटी का काम हो रहा है उसी में काम कर रहे हैं। और राइट, कहते हैं कि इतना काम है कि कुछ आदमी, क्योंकि हर साल हर मॉडल में कोई ना कोई नई चीज आ जाती है, ट्रू। तो इसलिए आईटी का बहुत काम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही? जी आपकी बिल्कुल आ रही है। आवाज तो आ रही है, लेकिन ये कि आप क्या हाल है आपका? अब तो सब कुछ आ रहा है। 17 मिनट आप लेट हो गए। ये जियो पीआई कौन था वो, फरजन अली था या अमीर अली, उसको पता नहीं है। आप लेट आए हैं सर, आप उल्टा लेट आए। फिर दौड़े चल। मैं तो सब कुछ सुन रहा था, बस वो वीडियो नहीं ऑन हो रही थी। सर आप लेट आए हैं। और राहुल सूर, क्या हाल है तुम्हारा? हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह। दिलावर भाई, आप सुनाएं आजकल वो क्या हो रहा है उधर को? आप शिरकत शिरकत कम कर दी आपने उधर पीटीआई में, काय में वो पीटीआई के जलसों में। जलसे हो ही नहीं रहे तो। नहीं, हम लोग तो कह रहे थे शायद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद फिर कुछ होगा, लेकिन आपने प्रेस आप कॉन्फ्रेंस भी नहीं प्रेस की। कॉन्फ्रेंस वैसे ही करके आपने मैंने ला ताल्लुकी जाहिर कर दी है। हाँ, अलहदगी इख्तियार नहीं कर ना ली ताल्लुक। है। और नून लीग ज्वाइन कर ली है। नहीं नहीं, पीटीआई फुल सपोर्ट है पीटीआई को जनाब। हाँ। सिर्फ अलहदगी करेंगे तो आपको जेल टाइम बच जाएगा, लेकिन नून लीग ज्वाइन करेंगे तो आपको जब माल मसाला भी मिलना शुरू हो जाएगा, लिफाफे लिफाफे मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। अब जूते पड़ने ले- शुरू हो जाए। आजकल तो लिफाफों की जरूरत है भाई। क्या बनेगा भाई दिलावर भाई, ये बताएं बनेगा क्या? जो आप बनाएंगे वो बन जाएगा। बोले क्या बनाना है? वो क्या पहले तो नारा लगता था ना कि बनेगा पाकिस्तान, तो बन तो गया पाकिस्तान, अब क्या बनेगा? अब किसी ने आज लिखा है ना, अब अब आजाद होगा, अब अफगानिस्तान है। पाकिस्तान आजाद होगा। नहीं, अब अफगानिस्तान बन गया है। आज किसी अफगानिस्तान बन गया और अब उसके बाद ये आजाद होगा। ने, तो ये अफगानिस्तान हो गया। आजाद पाकिस्तान होगा, आजाद पाकिस्तान। अब आजादिस्तान बनेगा, आजादिस्तान। वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने वो उनका वो सिंबल खरीद ले वापस ले ली थी ना, वो बैट वापस ले लिया था उनसे।
हाँ तो मिल गया उनको, मिल फिलहाल गया। तो मिल गया, हाँ फिलहाल मिल गया। अच्छा, मुश्ताक ने वो था ना एक PN रूट 214, उसमें अपने कमेंट रिजर्व किए हुए, मुश्ताक ने कुछ बताया नहीं, आरिफ भाई को जवाब नहीं दिया। और कमेंट इसमें क्या रिजर्व। कर रहे हो? असल में आले भाई आप भी बाहर बैठे हुए हैं, मैं भी बाहर बैठा हुआ हूँ। हाँ सही बात है। ये ख्याल रखें जरा। हाँ, हाँ आरिफ भाई, और अनिल भाई आजकल क्या कर रहे हैं आप? आरिफ मैं भाई ने छोटी सी ईमेल कर उसमें कर दे, जब हसन अमान की ईमेल आती है शाम को 4 बजे, तो उसके नीचे आरिफ भाई आमीन जज़ाकल्लाह बस एक लिख देते हैं हमेशा। वो बड़ा ये कर रहे हैं। हसन देखो हसन अमान की मेल को ये इंडोर्स कर देते हैं। इंडोर्स कर देते हैं। और जरूरी है भाई, वो बेचारा आप नोट करें पहले दिन से, एवरी डे वो बेचता है। एवरी डे पहले सुबह दिन से सुबह वो बिना नागा। सुबह यार देखो सुबह वो आर्यन, फजर के उसको वक्त और कोई उठता है काम ना। है? ये बड़ा काम है भाई, आपको दुआएं भेज रहा है और इससे बड़ा काम क्या होगा। आप कम से कम एक्नॉलेज तो करें, आप उसको जो है ना, उसको आमीन तो कहें और जजाकल्ला कहें कम लेकिन से अगर कम। हमारे पूरे ग्रुप से किसी एक ने कह दिया तो डजंट इट मीन दैट इट इज फॉर एवरीबॉडी? यस या तो श्योर, मैं बिल्कुल मैं सही है। एक्चुअली अपने सबकी तरफ से ही करता हूँ। हाँ तो बिल्कुल। जब आपकी मेल आती है तो हम लोग पढ़ लेते हैं आमीन जज़ाकल्लाह, तो इसका मतलब ये है कि बस हम लोगों ने भी इंडोर्स कर दिया ना, हमारे लिए भी है ना। बजाय इसके कि हम भी लिखें मी टू। आमीन। या लिख दें मैम शोज, हाँ हाँ मैम श्योर। मैम शोज। मैम सेम ही श्योर। सेम आइटम। हाँ फ्रेंच। अख्तर अख्तर भाई भी ज्वाइन करने वाले हैं भाई। अच्छा अच्छा, और कोई उम्मीदवार है कौन से इसके? शहर में आजकल? नहीं, और कोई नहीं है शायद, मेरे ख्याल में फारूक ने मना कर दिया, आफ्ताब इकबाल ने जवाब नहीं दिया, और इलियास, हालांकि इलियास ने कहा था, इलियास फोन भी नहीं उठा रहा है, वो फिलाडेल्फिया में है, सो रहे होंगे या कुछ है। वो उसने तो एंडोर्स किया था कि हाँ मीटिंग, अच्छा ये टाइम बिल्कुल हाँ, सही है। इलियास ने बल्कि मुझे फोन भी किया था, इलियास ने कहा कि यार रख लो, चेहरे वेहरे देख लेते हैं, कोई ये है वो है। तो फिर मैंने कहा फरीसा भी चले गए तो कुछ पता कुछ नहीं है। कल वो, आज हमारी बारी है, वो वाली बात है। तो तो ये अख्तर भाई आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई। मैं मिजाज जा रहा कैसे, हूँ। मिजाज कैसे हैं आपके, आवाज आ रही? यू रिकॉग्नाइज हिम? अख्तर भाई ने तो बड़ा मफलर डाला हुआ है, बिल्कुल लगता है कि कागजात अख्तर भाई के एक्सेप्ट हो गए हैं शायद। अख्तर भाई की ऑडियो नहीं है, अख्तर भाई हाँ ऑडियो नहीं चल रही उनकी। असल उनका। में उन्होंने ब्लैक एनक पहनी हुई है ना, तो सुनाई नहीं दे रहा कुछ। आले भाई ये बताएं, आपके डैलस में एक और आपके हम नाम नेवी के रिटायर्ड कमांडर रहते हैं? हाँ, वो वहां पे ऑस्टन में है। अच्छा ऑस्टिन में है। ऑस्टन में है। आपसे आपसे कांटेक्ट में है वो? थे, कोई साल हो गया, कोई बातचीत नहीं हुई उनसे, क्यों? अच्छा अच्छा। वो वहां क्यों? पे थे, ऑस्टन में है, और अच्छा, वो एक जमाने में हिमालय में थे, तो उनके साथ थोड़ी गपशप रहती थी, हाँ और हाँ, सब अच्छा सब अच्छा। तो लेफ्टिनेंट थे मेरे ख्याल, मशक़त में कादिम के साथ भी रहे थे वो। वो मुझे भी 2 साल पहले उनका फोन आया था। पहले तो मैं हैरान हो गया, मेरा नंबर कहाँ से आया इनके पास। अच्छा अच्छा। तो वो ये पूछ रहे थे कि ये जो है ना, सुना है फॉरेन एक्सचेंज में पेंशन मिल सकती है। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसा कोई इल्म नहीं है, मुझे तो नहीं पता है। तो उसके बाद से फोन नहीं आया उनका दोबारा कभी। तो मैं सोचता रहा कि ये मेरा नंबर किसने दिया होगा, सिवाय तुम्हारे, शायद तुमने दिया हो, नहीं तुमसे नहीं, कांटेक्ट। नहीं मैंने नंबर नहीं दिया, उन्होंने मेरे ख्याल में, उनका कांटेक्ट है CNA से, और मेरी भी उनसे CNA के चक्कर में बातचीत हुई थी कई दफा, अच्छा, और तो मतलब पेंशन के ही सिलसिले में? पेंशन के सिलसिले में हुई थी, लेकिन अब मेरे ख्याल में साल हो गया, कोई बातचीत हुई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो वो उसके बाद मैंने उनको कॉल किया 2-3 दफा, अपनी वो पहले तो पहचानने से इनकार कर दिया। तो खैर अच्छा। वो तो मैंने माइंड नहीं किया, हो सकता है वो एज उनकी काफी हो गई होगी और कुछ, लेकिन ये कि वो नहीं नहीं, कोई वो जवानी में भी ऐसे ही थे, वो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। वो हिमालय में थे वो, तो जमाने में जब मैं हिमालय में एलो था, तो उसमें थोड़ी बहुत गपशप होती थी, फिर वो काजिम के साथ मस्कत में भी रहे हैं।
अच्छा अच्छा, फिर वो शायद काजिम से लिए थे। ISI में भी रहे कुछ दिन, फिर उसके बाद वो मेरे ख्याल में बैरिया फाउंडेशन में रहे, अच्छा और उसके बाद अब यहाँ ऑस्टन आ गए। तो मुझे किसी ने नंबर दिया था उनका, तो मेरी कई दफा बातचीत हुई उनसे, अच्छा और अच्छा वो कहीं पुलिस में नौकरी भी कर रहे हैं। अच्छा। इस आखिरी खबरें तो यही थी। अच्छा अच्छा, तो वो कोई डेस्क जॉब होगी, इस उम्र में तो डेस्क जॉब ही होगी एक्चुअल। पता नहीं, अब मैंने पूछा नहीं कि क्या जॉब है, लेकिन वो ये कि वो कह रहे थे कि छुट्टी वाले दिन में कभी जाना पड़ता है, डेस्क जॉब है या क्या है। मैंने ज्यादा तफसील नहीं पूछी वो उनसे। अंडर कवर एजेंट भी हो सकते हैं। कुछ पता नहीं, यो न आजकल तो आजकल तो अमेरिका में भी कनाडा में भी अंडर कवर एजेंट ज्यादा हैं। एक्चुअल पुलिस जो रोड पर है ना यूनिफॉर्म में, वो कम है। तो आपको अगर मालूम हो या नहीं हो, लेकिन बहुत ज्यादा हो गए अभी अंडर कवर एजेंट, बहुत है। अच्छा, और पता नहीं, कनाडा वाले भी काफी वोकल हो रहे हैं आजकल, और वहाँ काफी एक्टिविटी चलती रहती है कनाडा की, हम्म बहुत ज्यादा। वहाँ कुछ लोग हैं, मुझे भेजते रहते हैं कि आज ये प्रोसेशन निकला, आज ये निकला, आज वो निकला। काफी हम्म। एक्टिविटी है वहाँ कनाडा में, माशाल्लाह। अख्तर को ये ग्रुप पसंद नहीं आया मेरे ख्याल में, उसने देख के चला गया। अख्तर भाई चले गए, अब फिर आ गए वो वापस। दिलावर भाई भी चले गए, क्या हुआ? वो दिलावर पता भाई नहीं, भी नहीं बने? दिलावर को तो ये टाइम शूट करता था, अख्तर भाई आ रहे हैं फिर दोबारा से। अच्छा। दिलावर ने तो कहा था कि 9 बजे के बाद रखें तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा अच्छा भाई, ठीक ठाक है। और आरिफ भाई, सेहत कैसी चल रही है? ठीक ठाक है? बस अल्हम्दुलिल्लाह। वो अख्तर भाई से पूछे उनका ऑडियो ऑन हो गया कि नहीं। नहीं, अख्तर ऑडियो भाई, तो, अख्तर भाई का ऑडियो ऑन नहीं है अभी, मैं देख रहा हूँ, ऑडियो नहीं आया उनका। तो मुश्ताक भाई, वो उसका जो है, मैंने जो आपने भेजा है ना, वो मैंने देख लिया है। ये पेंशन के सिलसिले में बात हो रही है कि पेंशन जो है आपको इधर भी मिल सकती है, आपके जिस कंट्री में आप अच्छा रह किया रहे हैं। आपने ये जो है इशू रेज किया। उसमें एक चीज सिर्फ देख लें, देर आर हम्म। सर्टन कंट्रीज जहां पे वो पेंशन के ऊपर भी टैक्स लगा देते हैं। अच्छा, नहीं वो उसकी बात उसकी तो मेरे ख्याल में यूके उसमें शामिल है। अच्छा। तो वो जरा चेक कर लें पहले। बाकी एक चीज और, जो नॉर्मली जब पैसे पाकिस्तान से आदमी भेजता है टू अनदर से फॉरेन कंट्री, तो देर इज समथिंग नोन एज बैंक्स की प्रोसेसिंग फी। हम्म। तो कहीं वो तो नहीं चार्ज होती एट बोथ एंड्स? वो तो होगी। पाकिस्तान में भी चार्ज करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पेंशन, आई एम टॉकिंग हाँ। ऑफ फॉरेन जनरल ट्रांजेक्शन, जनरल जो ट्रांसफर ट्रांजेक्शन। आप करते हैं अमाउंट्स। तो लेने वाले को भी देने पड़ते हैं कुछ, और कुछ कम मिलते हैं। और इसी तरह यहाँ से भेजो तो वो भी। तो ये मैंने उनसे पूछा तो था, और उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कोई। द अच्छा। ओनली थिंग विच वन हैज टू चेक इज कि क्या जिस कंट्री की भी वो रेजिडेंट है, वहाँ उस गवर्नमेंट का तो कोई टैक्स नहीं है इसके ऊपर, इस हम्म। सो कॉल्ड इनकम के ऊपर। अच्छा, उसका ऐसा है कि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट का, एक तो अव्वल तो पेंशन पे टैक्स होता नहीं, दूसरा इनकी एक पाकिस्तान कनाडा टैक्स ट्रीटी भी है। उसके राइट। लिहाज से अगर होम कंट्री में टैक्स नहीं लगता तो यहाँ भी नहीं लगेगा। ठीक है। बट रिगार्डलेस ऑफ ऑल दैट, अगर वो टैक्स लगाते भी है ना, तो टैक्स का जो सिस्टम है यूएस और कनाडा में, वो ये नहीं है कि इंडिविजुअल अमाउंट पे टैक्स लगाएं। वो ओवरऑल जो आपकी इनकम है ना, एनुअल इनकम, उस पे राइट। टैक्स लगाते हैं। तो अगर आपकी एनुअल ओवरऑल इनकम जो है वो ये पेंशन मिला के भी जो है ना टैक्सेबल नहीं होती है, तो फिर नहीं है ठीक। टैक्स। ठीक। बहरहाल ये अगर हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको रुपीस की बजाय, बिकॉज विच इज डिप्रिशिएटिंग एवरी डे। हाँ। लेकिन तो एक बात है जो मुश्ताक ने कहा ना, कि बैंक के इंडिविजुअल अकाउंट में अगर आपके पैसे आते हैं, जैसे कि मैंने घर वर जब बेचा था, तो जब भी पैसे मेरे आते थे, मेरे 30,000 या 28,000 के हर दफा अमाउंट आते थे। इससे ज्यादा तो स्टेट बैंक अलाउ नहीं करता था उस जमाने में। तो हर दफा बैंक जो है $33 मेरे अकाउंट से उसमें से काटता था हर दफा। वो तो है। वो आप बैंक के अगर वायर चार्जेस ट्रांसफर आ रही है। हैं। मुश्ताक इज हाँ। राइट कि बैंक के दे कॉल चार्जेस इट, ज्यादा होते हैं। बिकॉज बैंक्स तो कभी सर्विस भी कोई चार्जेस। चीज फ्री फ्री नहीं करते ना। हाँ, सर्विस चार्जेस, बैंक सर्विस चार्जेस बिल्कुल। है। जब भी वो अमाउंट तो आता मेरा, बैंक वाले ये बैंक ऑफ अमेरिका भी और वेल फार्गो भी, दोनों 33 या $30 हमेशा काट। हाँ, वो तो कटेंगे। आले भाई, बात देखना ये है कि आपको अगर पाकिस्तान जाने से आप
बच जाते हैं, वो खर्चा आपका बच जाता है, उधर जो आपको टाइम स्पेंड करना वो बच जाता है, प्लस नहीं, उसका आपको। पता है दूसरा तरीका क्या है? हम्म, दूसरा तरीका, अगर कोई सीएनए ये करे कि बजाय हर महीने पेंशन वो पे भेजने के, वो कोई 6 महीने बाद भेजे, साल, बिकॉज वो आप थोड़े भेजें तब भी वो पैसे काटते हैं, और ज्यादा भेजें तभी उतनी अमाउंट ही काटते हैं। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है, उनके अपने सर्विस चार्जेस काटते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो बैंक तो हाँ से कोई अगर काटते हैं। चॉइस हो उसके अंदर कि जी मेरी जो पेंशन है वो हर 6 महीने बाद मुझे भेज दिया करें। हाँ, वो भी है, लेकिन पहले तो ये देखना है कि ये जो है ना, फॉरेन एक्सचेंज में जो ये दे रहे हैं आपको फॉरेन में, ये तो 2018 का लेटर है। और राइट। ये जो उसके बाद ये जो लेटर इशू हुआ, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जी वो 214 फैमिलीज अफेक्ट हो गई हैं कि किसी किसी की शिकायत करने के ऊपर, और वो उसकी वजह से सबका रोक दिया गया था, वो दोबारा बहाल किया जा रहा है। तो हम्म। पहला पहला सवाल ये है कि वो 214 फैमिलीज कौन है जो अफेक्ट हुई हैं, जिसकी वजह से इन्होंने वो दोबारा एक का तो बहाल। मुझे पता है, वो कैप्टन RQ हामिद, आई थिंक ही अच्छा। इज बेस्ड इन यूके। हम्म। और उसका वो, अगेन आई लर्न दिस फ्रॉम दिस SOPA4। हम्म। ही सेज के वहां पे इसके ऊपर टैक्स लगता था उसके उसको ना, यूके अच्छा। गवर्नमेंट से। अच्छा। तो उसने फिर वो रिवर्ट करवाया है द होल सिस्टम, कि जी अच्छा। मुझे अच्छा। पाकिस्तानी फॉर्म ही रखें आप। तो उसको उसको अपना करा लेता है रिवर्स, उसने पूरे सिस्टम को क्यों रिवर्स करा दिया? आई डोंट नो, फिर वो असल में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो फिर पूरा ओवरऑल देखते हैं ना, कहीं भी कल को हाँ। कोई और ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। नहीं, तो मैंने, बट हाँ, मैंने ये अभी वो सुना ये है। कह रहे हैं कि इंडिविजुअल ये को जो, खुद चेक कर लेना चाहिए कि अगर इफ आई एम ऑप्टिंग फॉर दिस ऑप्शन, तो तो क्या है क्या मेरा, मेरे लिए इम्प्लीकेशंस क्या है? ये जो हाँ, नवाज साहब है ना, कमांडर नवाज, वो हाँ, इधर आजकल ह्यूस्टन में है। उनसे बात हुई थी मेरी, वो ये कह रहे थे कि ये फॉरेन एक्सचेंज का ये सिस्टम शुरू हुआ था, फिर किसी एक बंदे ने जो है ना शिकायत की थी ऊपर लेवल तक कि जी ये पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज क्यों बाहर आप भेज रहे हैं इस तरह हाँ, पेंशनर्स को, आप इनको बोले पाक रुपीज में लें, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो उसके हाँ। बाद ये जो अभी ये जो शुरू किया है, तो डेफिनेटली जो अफेक्ट हो रहे थे 214 फैमिलीज, उन्होंने फिर प्रेशर डाला होगा तो दोबारा बहाल हुआ है। लेकिन ये अभी भी जरा थोड़ा डाउट है कि वाकई ये बहाल हुआ है या, क्योंकि वो जो लेटर है ना क्योंकि वो जो लेटर है ना जिसमें बहाल किया है, उसमें डेट नहीं है। आप नोट करें, उसमें डेट नहीं है। आप ये ऐसा करें ना कि इफ यू हैव एनी प्रिसाइज क्वेश्चंस, आप मुझे वो सेंड कर दें, ठीक है। तो विल विल गेट द प्रिसाइज आंसर्स उनके। हाँ, तो ये हाँ बिल्कुल, और SOPA4 मस्ट नो, बिकॉज उसके पास तो सारी नेवी के जी, जो जी। है ना पेंशनर्स की इंफॉर्मेशन है, राइट, कौन किधर मसला ये पेंशन है ले रहा है, कि वो कितनी ले रहा है। SOPA4 भी तो बदलते रहते हैं ना। हाँ, ये शेर मोहम्मद जो है ना, ये मुझे याद है 2 साल पहले इससे मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी। You ये, have his WhatsApp number. If you don't, I can send it to you. हाँ नहीं, आई हैव इट, क्योंकि इससे बात हुई थी, चेंज ऑफ एड्रेस कराना था, तो इसको मैंने भेजा था, तो फिर वो व्हाट्सएप, उसका जो फोन नंबर था उसको मैंने व्हाट्सएप किया, तो पता लगा व्हाट्सएप पर भी है ये, तो फिर मैंने व्हाट्सएप पे इससे बात की थी। तो इस शेर मोहम्मद को काफी टाइम हो गया वैसे, मेरे ख्याल 2 साल अच्छा, तो हो गए इसको। ठीक है। लेकिन ये कि वो इसको सारा तो पता होगा कि इस वक्त कितने पेंशनर्स हैं नेवी के जो बाहर पैसा ले रहे हैं, जो जो फॉरेन एक्सचेंज में ले रहे हैं, और इस वक्त वाकई इन वोग है या नहीं है फॉरेन एक्सचेंज वाला लेकिन सिस्टम। यार आरिफ भाई, बात ये कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में लेना शुरू कर दे तो कहीं पेंशन ही ना बंद हो जाए, वो कहीं इनकी पेंशन ही बंद कर दे, ये लोग बाहर रह रहे नहीं, नहीं, ये हाँ। दे आर नॉट गोइंग टू डू इट ओनली फॉर आरिफ। हैं। दे आर डूइंग इट फॉर ये नहीं, जो वो कहेंगे ये डायरेक्ट एंट्री के लोग हैं, इनकी पेंशन भी बंद करो, ये बाहर रह रहे हैं। बाहर बैठे मौज कर रहे बाहर हैं, बैठे मौज कर रहे हैं। अच्छा, इनके तो मुझे घरों। ये लेटर कहाँ आया था? ये अपने व्हाट्सएप पे था क्या? मैंने देखा नहीं, नजर से नहीं गुजरा ये ये नहीं, ये फॉरेन लेटर एक्सचेंज उसमें वाला। इंडिविजुअली मिला है मुझे। लेकिन ये क्या, वो अब यही समझ, तुम्हारी बात थी, इसको कहते हैं जलापा, जेलसी, के बाहर बैठे हुए हैं, हाँ, इनके बैकयार्ड में दरख्त लगे हुए हैं डॉलर के, उधर से डॉलर ये वही। डॉलर उतारते हैं, फ्रूट, और ये मैं अपना खाते हैं। मुझे तो तो इनको, कादिम भाई ने एक दफा कहा कि अली भाई, आप पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है अपना रिन्यू करा लें, कल को ये कहें कि पेंशन उनको ही मिलेगी जिनका पाकिस्तानी पासपोर्ट हो। तो क्योंकि काफी प्रॉब्लम होती थी फिंगर प्रिंटिंग की, इसकी उसकी, तो वैसे मैंने बनवा के रख लिए थे, कई साल हो गए, इस्तेमाल तो नहीं किए, नए के नए हैं कोरे।
नहीं, अभी तो वो नाइकॉप आ गया है, नाइकॉप में आपको वीजा फ्री एंट्री नहीं, ये टू नाइकॉप पाकिस्तान। तो होता ही है, नाइकॉप तो है ही, लेकिन ये कि पासपोर्ट का भी कुछ पता नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट का। बकौर खादिम भाई बेचारे मरूम चले गए कि कहीं आपके पे ये सब कहें कि जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है वो नेशनली नहीं है, तो उनको क्या पेंशन देने की क्या जरूरत है, बंद करो इनकी पेंशन। हाँ नहीं, उसके अलावा ये जो बात है ना कि फॉरेन में बैठे हुए हैं तो पेंशन क्यों ले रहे हैं, वो ज्यादा अभी जो है ना ज्यादा वेटी ये जो है ना आर्गुमेंट है कि तो बाहर बैठे हैं पहले ही कमा रहे हैं डॉलर इनके दरख्तों से गिर रहे हैं, तो इनको पेंशन वो भी फॉरेन एक्सचेंज अभी आप देखें तकरीबन 300 रुपए का हो गया डॉलर अभी। तो बात है कि आप अगर पेंशन मंगवाएंगे, जैसे मैं अपनी पेंशन मंगवाऊं, तो $3.5 में मैं क्या करूंगा, या 5 $15.5 में मैं क्या करूंगा। क्या तो क्या करें। देखिए बेहतर ये है कि अब ₹5 में रहे तो कुछ दिल को तसल्ली तो होती है कि भाई 30,000 आ रहे हैं या 35,000 आ रहे हैं कम से कम। क्यों मुश्ताक? यार वो बात नहीं है, लेकिन आप अपनी फैमिली में आपका रोब होगा कि भाई मेरा फॉरेन करेंसी अकाउंट है, इंडिपेंडेंट। लेकिन आई बात ये है कि इसके लिए आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट वहां खोलना पड़ेगा पाकिस्तान में, राइट? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो नहीं, जो सिस्टम है वो वो आपका यहाँ पे कॉन्सुलेट। लोकल ही सारा सिस्टम। अच्छा, नहीं वो वो कन्वर्ट करके भेजेंगे डॉलर में। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि कन्वर्ट क्या करना, फॉरेन एक्सचेंज में भेज देंगे आपको। यही तो ब्यूटी है सिस्टम की कि जो आपको कॉन्सुलेट जनरल जो है ना आपका यहाँ पर हाँ कनाडा में, ये जिस तरह आपको आपको ट्रेनिंग के दौरान टीए नहीं मिलता था। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा। यार हम लोग कब ट्रेनिंग में गए मुश्ताक, हम लोग। अ, हम लोग के लिए तो ट्रेनिंग वगैरह बंद थी। एक दफा मुझे याद है डॉकयार्ड में, मैं वो अख्तर भाई नवाज भाई थे शायद वहाँ उस जमाने में, और एक पार्टी हो रही थी, तो अपने समझ साहब थे, और समझ साहब आए हुए थे, पता नहीं DNWE थे या क्या थे, उन्होंने कहा नो फॉरेन कोर्सेज फॉर डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर। सबके सामने उन्होंने कहा था पार्टी में डॉकयार्ड में। उस मीटिंग उसमें उस मजमे में ये कैडेट एंट्री वाले अफसर भी खड़े हुए थे। हाँ हाँ, ये लोग थे, इसलिए सभी थे इसलिए कि जो उन्होंने कहा डॉकयार्ड था में थे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था उनका, अब ताकि पता वो लोग भी नहीं। सुन लें। ये जो है ना कैडेट हाँ एंट्री वाले, राइट, शाहिद फारूक वगैरह जो थे ना, हाँ, ये उनको होंगे। सुनाने के लिए कहा था कि जी इनको हम नहीं देंगे कोई कोर्सेज जो है ना क्योंकि हम फॉरेन। लोग डॉकयार्ड में थे उस जमाने में, और पार्टी हुई थी डॉकयार्ड मैच में, तो उसमें समझ साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा था नो फॉरेन कोर्सेज फॉर डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर्स। तो हम लोग को तो खैर पहले ही पता था क्या, हम लोग पहले ही नो नो पार्टी। वो समद साहब, ये जो समद साहब है ना, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, चले गए ना वैसे दुनिया हाँ, से। पता नहीं, हाँ सुना है, चले गए अब। हाँ तो वो हाँ, मोहम्मद अब्दुल समद उनका शायद पूरा नाम होता था। मुश्ताक को नाम होगा, हैदराबादी थे गालिबा। पता नहीं कहाँ के थे, मुश्ताक को उनका P नंबर भी याद होगा। वो वैसे बहुत नेक नेक आदमी था वैसे, एक बात है, ठीक है, और डिसेंट आदमी था, और मतलब कोई गरज रखने वाला आदमी नहीं था। लेकिन मेरी उससे बड़ी लड़ाई हुई थी एक दफा, ये DMPL था और मैं था। आप उस जमाने में जहांगीर पे एलो होते थे, और मैं शाहजहां से आता था रिक्वेजिशन लेके समझ साहब के पास। डीपीए, वो थे अपना MP DPAL थे वो, इलेक्ट्रिकल के, मुझे याद है अच्छी तरह समझ हाँ साहब। हाँ, तो मैं आलमगीर पर था एलो, और मेरा हाँ, आप आलमगीर पे थे, सॉरी आलमगीर पे मेरा थे। कैप्टन होता था ये खलील क्या नाम खलील है, खल, खलील खलील रहमान, राइट। मुझे याद तो है अच्छी तरह आपका हालात। ये मुझे जो है ना, मुझे बोलता था तुम एलो जाओ ये काम करा के आओ, ये काम क्यों नहीं होता है, जहाज पुराना था, हाँ बहुत बुरा हाल था जहाज हाँ का, राइट। मुझे हाँ तो मैं उधर गया तो वो DMPL की वो मीटिंग थी ना जिसमें सारे डॉकयार्ड के हाँ officers बैठे हुए थे, राइट, वो वाली मीटिंग थी हाँ, DMPL। रिफिट अब मीटिंग उसके होती थी, उस रिफिट मीटिंग। उस मीटिंग में जो ना मेरे ऊपर रोब डाल रहा है ये समझ, हाँ ठीक हाँ है। कहता है कि ये काम ये तुम लेकर आए हो सारे, ऐसे नहीं हो सकते, ये काम, ये पुराने जहाज हैं और पुराना इक्विपमेंट है और ये नहीं हो सकते। तो मैंने उसको, मुझे चढ़ गया गुस्सा शुरू में तो बड़े गुस्सा आता था ना, वो नदीम गफूर से भी लड़ पड़ा था मैं। हाँ तो हाँ, आपको गुस्सा बहुत है। मैंने उसको अच्छा सबके सामने, ये जितने ये होते थे ना डॉकयार्ड में ग्रुप अफसर सारे, ये सारे गाहक किस्म के सारे बैठे हुए थे। हाँ हाँ, ये तो सब मैंने होते थे। उसको कह दिया दिस इज नॉट माय फादर शिप, ओके, आई एम हाँ डूइंग दिस फॉर द शिप, इट्स नॉट माय शिप, आई एम डूइंग दिस फॉर द नेवी। अरे ऐसी उसकी चुपकी लगी ना समझ साहब की, क्योंकि बेसिकली तो अच्छा आदमी था ना, डिसेंट आदमी था।
तो वो गाली गलौच वाला आदमी तो था नहीं, वो जैसे नहीं, वो अच्छे ऑफिसर थे, लेकिन थोड़े से वो ये मैं बता दूं डायरेक्ट एंट्री के फेवर में नहीं थे, जैसे एडमिरल अरशद वगैरह फेवर में थे, नहीं, दूसरे बात लोग सुनो, थे ये। ऐसा तुम्हें याद नहीं है, ही वाज ऑन द सिलेक्शन बोर्ड। जब हम लोग सिलेक्शन के लिए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स की सिलेक्शन हो रही थी, तो हाँ ही हाँ, वाज ऑन द सिलेक्शन बोर्ड अच्छा, ये हिमसेल्फ। हाँ, मुझे याद नहीं कमोडोर बिल्कुल। कमोडोर तूसी उसी होता था। अभी उसी तक का। मुझे याद है, कमोडोर तूसी होता था, वो है चेयर ऑफ द मीटिंग, और ये समद होता था, और एक शायद शुक्रुद्दीन होता था वो। तो ये तीनों ने, एजुकेशन का। हाँ, एजुकेशन वाला कैप्टन शुक्रुद्दीन। तो उस वक्त तो अगर तुम वहां से, तो तुमने हम लोग को सिलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद अब तुम जो है ना हमारे अगेंस्ट हो गए हो, ये अजीब सी बात है। हाँ बहरहाल तो उसकी ऐसी चुपकी लगी ना उस वक्त के, ये सारे हैरान हो गए जितने बैठे हुए थे ना अफसर्स के, ये यार इतना सा जंग लौंडा जो है डायरेक्ट एंट्री का ये सुना रहा है डीएमपीएल, उसका बनेगा क्या नेवी में अभी? अख्तर भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मुश्किल से मिला। भाई माशाल्लाह, आप अब ये नए गैजेट सीख गए, बड़ा अच्छा हुआ कि आपकी ऑडियो शुरू हो गई है माशाल्लाह। हाँ भाई, मुश्ताक और आरिफ अरे भाई भाई यहाँ मौजूद पे है। जो है ना, यहाँ पे इंटरनेट किसी वक्त भी गायब हो जाता है। वहाँ बंदे गायब हो जाते हैं, आप इंटरनेट की बात कर रहे इंटरनेट क्या चीज है? भाई सबको सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। अख्तर वालेकुम भाई, अस्सलाम। मेरा ख्याल में इंसान को इस उम्र में तो अब सच बोलना चाहिए। द ट्रूथ इज कि वी आर ऑल डिजिटल इमिग्रेंट्स। हाँ सही। जी, सही बात। बजाय इसके कि ये मेरा ये काम नहीं करता, मेरा वो काम नहीं करता। नहीं नहीं, इधर इधर एक तो लाइट 3 दफा जाती है दिन में, तो आप रात में ऐनक दिन ना में पहने तो फिर तो नजर आएगा। हाँ जी, ऐनक ऐनक क्या उतार चीज? दें तो शायद आपको सही सुनाई देगा। हाँ। नहीं अख्तर भाई, आप अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। आपने अच्छा जी। आगे से आपने वो मफलर है या क्या है लपेटा हुआ है, क्या है? तो ये लग मैं रहा है, उतार देता हूँ, ये लग रहा उतार है दिया। क्या, लग रहा है कि आपके कागजात जो है वो एक्सेप्ट हो गए वाह, नॉमिनेशन पेपर। नाम लुकिंग क्या वेरी बोलते हैं, ये हैंडसम। उतार नामजदगी, देता हूँ, मफलर उतार कागजात देता हूँ। नामजदगी आपके एक्सेप्ट हो गए हैं। हाँ हाँ, मैं गया ही नहीं वरना हो जाती। किसमें नामजद कर दिए गए हैं ये? मुझे मुझे मलक ने कहा, मंसूर ने कहा कि तुम जो बड़ी बातें करते हो, जाओ जाके कागजात नामजदगी दो, फिर तुम्हारा पता लगे। तो मैंने कहा चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम तजवीज कुनंदा हो गए। सही। हाँ तो वो चिकन आउट हो गए। सही। उसने कहा एक आंख बाकी है, अल्लाह का शुक्र करें। मंसूर का हम लोगों ने कहा कि यार मंसूर, अगर ऐसी बात है हम लोग यहाँ से फोन भेज देते हैं, तो अपना फोन रिप्लेस कर दो, कबले मसीह वाला जो है उस पर जूम वूम नहीं आता है। नहीं नहीं आले भाई, ये बात मैंने कहा नहीं, अख्तर भाई बता रहे थे कि तुम्हारा फोन जो है बहुत पुराना हो गया है। कल परसों मेरी वो बात हुई मंसूर से। वो सब सब बातों पे खर्च करेगा, फोन पे नहीं खर्च करता वो। अच्छा। हाँ, ये तो हाँ हमें पता नहीं, है। मैंने कहा था कि किसी और के फोन पे आ जाना, जो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर है, आईपैड है, पाकिस्तान में तो हर चीज अवेलेबल होती है। लेकिन बस मंसूर नहीं आया ना, फिर वो ना गुलजमान नहीं नहीं आया, आया। क्यों हाँ नहीं आया। मंसूर क्यों नहीं शक्ल दिखाता है इसको? क्या है, ये तो मतलब आउटगोइंग टाइप है, मतलब ओपन टाइप आदमी है, उसको क्या हमसे कोई शक्ल नहीं दिखाना चाहता हमें? क्या छुपता नहीं है, कुछ नहीं, ये शर्म बात आती है? नहीं, ये यार हम बात नहीं सब ऐसी। या हम सब बूढ़े हो गए, देखो यार, तुम मेरी शक्ल देखो, ये मैं ऐसे था यार जब मैं गन रूम में आया था, ऐसे था वैसे आप लोग, तो क्या आप हो गया? सारे यंग लग रहे हो सारे। हाँ, आप सब लोग यंग लग रहे हो, आप लोग तो बूढ़े नहीं हो। बस आपकी आपकी जरा नवाजी है। नहीं, जरा नवाजी नहीं, ये लोग तो ज्यादा नवाजी है। मैंने कहा ये लोग, हाँ, ऐसे ही जरा नवाजी। ये देखे मुश्ताक भाई कितने यंग है। हाँ नहीं, मुश्ताक भाई ने तो बता दिया था कि बालों की सफेदी को बुढ़ापा नहीं कहते। वो मुझे याद है मुश्ताक भाई का शेर जो है। मैंने ये भी कहा था कि खुदा से गज था मांगा, उसने सर पे दिया। हाँ। अब इनको अख्तर को तो नहीं समझ आएगी ना इतनी तकील उर्दू की।
नहीं, अख्तर भाई की उर्दू बाय द वे अच्छी है मुश्ताक, अच्छी थी अख्तर भाई की अच्छा। उर्दू। मेरी वहाँ दुआ में गपशप अख्तर भाई के साथ शेर व शायरी हो जाती थी। अख्तर भाई की उर्दू अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा। अख्तर भाई ये आप क्या वेपिंग करते हो, क्या है वेपिंग है, ये क्या है ये जो आप हाँ ये वेप है। वेप है? अच्छा, हाँ, तो ये इसकी एडिक्शन हो चुकी है आपको, है? उसको छोड़ा तो इसकी एडिक्शन होगी अब। अपने आप को फ्रेब देने का ये अच्छा तरीका है। जिंदगी गुजारने का, या फ्रेब दे के जिंदगी गुजारने का अच्छा तरीका है। हाँ, नहीं अख्तर भाई की सिगरेट तो पहले बहुत चलती थी। हाँ छोड़ दिया, वो तो छोड़ दिया, लेकिन काफी ये नहीं जबरदस्त। छोड़ता। इससे पता और नहीं। क्या क्या हालात हैं? आप लोग कुछ मजेदार को बात सुनाएं, इधर तो सारी गमगीन बातें हैं। नहीं, ये बताएं बाकी इलेक्शन फरवरी में हो रहे हैं? मुझे शक है बहुत। हाँ, शक है ना अभी भी, ये नहीं होंगे या नहीं होंगे। ये क्या डेट क्या है इलेक्शन की? यार ये देखें, आप अंदाजा लगाएं, एक 8th of शख्स, February। आप 8 अंदाजा लगाएं, 8 फरवरी को हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स से पूरा पाकिस्तान की, हिला हुआ है। जो पूरे पाकिस्तान के जो करता धरता है वो सारे डरते हैं इससे। हाँ, अंदाजा लगाएं आप, ये किस कदर अफसोसनाक बात है कि 24 करोड़ में एक बंदे से ही इतना डरते हैं। इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, नहीं जान, इलेक्शन नहीं होंगे। मेरा नहीं ख्याल होंगे। इलेक्शन करा देने चाहिए वैसे। भाई तो हमें पता नहीं अभी जो है ना, बार वाले, दुनिया में भी काफी बदनामी हो रही है कि जी वो पाकिस्तान के हालात ये और वो दुनिया फ्रीडम को नहीं है, और ये तो इलेक्शन दुनिया करा को दें। अल्लाह अल्लाह दुनिया खैर सल्ला, जो भी आता है आने दे। दुनिया को कौन नहीं देखता है? अगर वो जीत जाता है ना तो फिर उसका क्या करेंगे? फिर मुश्किल हो जाएगी ना जरा। फिर मुझे और मुसीबत हो जाएगी उनके लिए। मुझे वाली प्रॉब्लम हो जाएगी असल में। और अभी हाँ यहाँ देख, उसको मैं आपको उसको न्यूज या दूं। नहीं, उसको या अब नहीं, अब वो नहीं जीतेगा। नहीं, उसको कैसे? जीतेगा जीतेगा, हर सूरत में नहीं, जीतेगा। भाई इसलिए अख्तर नहीं। भाई उसको निकाला है तो दोबारा लाने के लिए तुम ही आए थे। निकालने का जब निकाला है तो कैसे लेके आएंगे उसको, आप ये बताइए। हाँ, तो पहले पहले उसको लेकर क्यों आए थे फिर? और उसको वही साढ़े तीन साल उसको भी, उसको काम भी नहीं, तो करने उसको दीजिए। उसको निकाला है इनके बड़े साहब के कहने से, तो अब कैसे लेके आएंगे? या तो बड़े साहब ने कह दिया एक दफा कि नहीं, पब्लिक के अगेंस्ट मत जाओ, अगर वो आता है तो आने दो। या तो ये सही बात है, बात। तभी हो सकता है, अदरवाइज दे नो पॉसिबिलिटी कि उसको आने देंगे, उसको सजा हो ये जाएगी किसने अभी कहा आप है देखें। वाले? ये मैं ही कह रहा हूँ कि जाहिर है कि जब बड़े साहब ने उसको निकलवाया है यहाँ के, तो इन्हीं के कहने से वो आ सकता है कि अगर भाई पब्लिक के अगेंस्ट में ये लोग नहीं जाते ना, बड़े साहब भी नहीं जाते, अगर अगेंस्ट पब्लिक हो जाए तो फिर मुश्किल है फिर। अच्छा आरिफ, वैसे ये जो है ना, इसको मेरे ख्याल में ये सच नहीं है कि 2018 में इसको कुछ ये एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी। हाँ, अच्छा, ये ये इतना अच्छा, सही नहीं है, इतना ये करेक्ट भी नहीं है। ये भी ऐसा नहीं है। ये भी एक, वो ऐसा ये भी है कि गलत है। इनफैक्ट द पीटीआई वाज विनिंग इवन विद अ विनिंग। लार्जर मेजॉरिटी, हाँ, अच्छा, और बहुत ये सारी ये सीटों को बात है कि सीटें बिल्कुल छीनी सही गई कह रहे हैं। और दूसरों को जो है जितवाया गया। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। एग्जैक्टली सिर्फ एग्जैक्टली किया ये एग्जैक्टली। चक्कर के वो दूसरी पार्टियों को मिला के इसके साथ मिल जाओ, इसके साथ, वो किसी के साथ भी करना था, हाँ, बट अदरवाइज इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म दे वर विनिंग। हाँ, यू आर अच्छा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी यू आर नहीं है राइट। कि ऐसी नहीं है कि जिस तरह प्रोजेक्ट होता है कि जी ये यू नो इनकी सीटें इनके कम थी, इनकी सीटें इवन अदरवाइज भी देखें कि ज्यादा थी। PA की सीट्स कितनी थी, PMLN की कितनी थी, PPP कितनी थी। तो जिसकी ज्यादा सीट्स है ऑब्वियसली दे हैव द राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। बाकी लोग तो ऑफ कोर्स मिलते ही हैं साथ, हाँ, नहीं लेकिन अगर सही वो बात है, थोड़ा बिल्कुल सा सही बात। गड़बड़ ना होती, वो आरटीएस ना बैठता, तो इनकी सीटें ज्यादा होती। हाँ, अच्छा, नहीं ये सही बात है, लेकिन निकाला तो बड़े साहब की कहने से यहाँ के, तो इसमें नहीं, तो कोई शक नहीं है तो कि। ये पॉइंट ये है, सवाल ये है कि देखें, एक होता है आप डट, वो तो मतलब आप प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं है ना, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जैसे वो एक एक ये भी एक सेइंग है कि भी यू मस्ट बी फर्म इन योर गोल, बट यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच।
तो इसका जो गोल है कि भी मैं पाकिस्तान को कुछ बनाना है, तो ठीक है, अच्छा गोल है, लेकिन उसके लिए तुम जो रास्ता है वो तुमने हालात देखते हुए फ्लेक्सिबल हो जाओ ना, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने गोल की तरफ फिर जाओ वो ना। ये नहीं कहता, ये डटा हुआ है, जैसे वो उस दिन अख्तर उसने नहीं कहा था, ये अपना क्या नाम है उसका, जो कैलिफोर्निया में है, अ, अपना डायरेक्टर जो इसका एडमिन है हमारे ग्रुप का, आफ्ताब इकबाल। हाँ, आफ्ताब इकबाल ने कहा ना कि ये जिद्दी बहुत है, ये बाकी सब कुछ ठीक है मगर जिद्दी बहुत है, ये अड़ जाता है कि नहीं लेकिन ऐसी हो। बगैर जिद के आपको गोल मिलता भी नहीं है, आप गोल तक पहुंच भी नहीं सकते। अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाए, कंप्रोमाइज करते रहे, फिर आप नहीं पहुंच सकते। नहीं, आरिफ भाई, आप फिर बड़ा वो मुश्किल है। अप्रोच की बात है, कईयों की अप्रोच होती है, और इसीलिए ये सेइंग मैं है कि बी फर्म इन योर गोल बट फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच, कि हाँ, आपने गोल। इसका दूसरा तरीका है ना, वो जिसको कहते हैं कि समटाइम्स यू हैव टू इवन स्टूप टू कंकर। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, स्टूप टू कॉन्कर, देखें कितनी जबरदस्त सेइंग है, स्टूप टू कॉन्कर। ये हिंदुओं की एक मिसाल भी देते हैं कि दो किस्म के दरख्त हैं, एक वो एक दरख्त होता है जो कि बेंड नहीं होता, बहुत ही सख्त किस्म का होता है, बनियान या कौन सा दरख्त है, और एक दरख्त होता है पाम ट्री जैसे, वो बेंड हो जाता है। तो जब तूफान आता है तो वो जो दरख्त बेंड नहीं होता ना, वो उखड़ के गिर जाता है, मगर जो दरख्त बेंड हो जाता है ना, वो सरवाइव कर जाता है, और एंड लिव्स अरे फॉर भाई, अनदर डे। राइट, तो इस तरह का अरे भाई, फ्लेक्सिबल अरे होना चाहिए। बात लेट ये अस है, टू बी रियलिस्टिक। आप आरिफ देखो, भाई, हैं? बात ये है कि कंप्रोमाइज जो करने के लिए वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जो लूट में शामिल हो जाओ। हाँ, एग्जैक्टली, ये मसला ये है ना, लूट में और फिर गलत पॉलिसी वो में शामिल वो हो जाए। ये नहीं कहते कि कंप्रोमाइज टू हाँ, गोल को अचीव करने के लिए उसमें कंप्रोमाइज करो। नहीं वो नहीं, नहीं, देखे वो कहते हैं कि मकसूद, लूट में शामिल हो वो जाओ। भी यही पानी पी ले जो हम पीते हैं। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। वो भी गंद में कहते हैं हमारी शामिल हो तरह जाए। नहीं बन नहीं, जाओ। ये देखे वो हमारी तरह बन जाओ। एक मकसूद अनवर है, वो जो एक कॉमेडियन है, मकसूद हाँ, अनवर नाम है, मकसूद। अनवर हाँ, मकसूद। अनवर मकसूद वो कहता हाँ, है। उसने बड़ी पते की बात की थी, उसने कहा अगर ये 3.5 साल ये चोरों के पीछे भागने के बजाय मुल्क में कोई काम करके दिखाता ना, तो आज ये सुरखरू हो जाता। लेकिन इसने साढ़े आरिफ तीन भाई साल जो है उसने चोरों के पीछे भागने में लगा दिया, उनको अगर छोड़ देता आरिफ ना, भाई उसने उनके ट्राई हाल में किया छोड़ है। देता, भी खाना उसने खाओ। एक्चुअली ट्राई किया है। हैं? उसने एक्चुअली ट्राई किया है। मैं आपको हाँ, बताता हूँ। हम्म। उसने पुलिस का चीफ लगाया जो कि बहुत अच्छा रिफॉर्म करने वाला था। इधर लाहौर में वो बैठने लगा, और फिर उसने ये क्लियरली कहा कि अगर कोई मुझे कहेगा कि मेरी मर्जी का थानेदार मुझे दे दूं तो मैं उसी दिन छोड़ दूंगा। 3 दिन के बाद वो छोड़ गया। हाँ, बड़ा क्योंकि मुश्किल है पाकिस्तान में। क्योंकि सुने सुने क्योंकि उसने कहा कि मुझे जो थानेदार है वो मुझे साहिवाल में चाहिए, और उसने नहीं दिया। तो उसने नहीं दिया तो बाजवा ने इसको, इमरान को कहा कि इसको हटाओ। हाँ, एग्जैक्टली, यही हुआ है। अच्छा, अगर वो नहीं हटाता तो बाजवा से फंटा है, अगर फिर हटा देता है तो थोड़ी देर और जिंदा रह लो, बस यही है। वही वो ये अलीम देखो, खान का था। सारी पुलिस पे अपनी फौजी कायदीन का कब्जा है। हाँ, पूरी पुलिस, एग्जैक्ट, पूरी पुलिस क्या पूरे है। ब्यूरोक्रेट पे इनका कब्जा है। और हाँ, बहुत सारे पहले पॉलिटिशियंस पे भी कब्जा था। अब तो खैर उसको इमरान ने छुड़ा दिया उनका कब्जा, लेकिन पहले उन पे भी था। और अभी उनका कब्जा जो है 2/3 पाकिस्तान, बल्कि पूरे पाकिस्तान पे है। अब उन तो पूरे जो पाकिस्तान पे अब तो सवाल ही पैदा वो होता है वो भाई। जो हम्म, वो जो है ना डिप्टी कमिश्नर, उसकी प्रमोशन के लिए इंटेलिजेंस की रिपोर्ट चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, अब तो वो अख्तर भाई, वो करा लिया। असल में वो अलीम खान को भी तो चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता था, जो उसके समधी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। का पार्टनर भी था, ये सारा था। लेकिन अब मैं बताऊं, ह्यूस्टन में एक बहुत बड़ा वो इलेक्शन सेंटर बना है ह्यूस्टन में, और उसमें बहुत जबरदस्त मॉनिटर और टीवी और ये सारा मीडिया जो है, उन्होंने कम से कम भी कोई 150-200 आदमी जो है ना रिक्रूट किए ह्यूस्टन में, इलेक्शन सेंटर बनाए। उन्होंने पाकिस्तान में भी हर तरफ जो है अपने मीडिया और लिंक अप कर दिए कि इलेक्शन डे पे या इलेक्शन से पहले ये शुरू हो जाएगा, एक हफ्ता पहले। जो भी बदनवानी या कोई भी धांधली या कहीं पर भी होगी, तो इस मीडिया को ह्यूस्टन में वो फौरन इन्फॉर्म करेंगे वीडियो लिंक के साथ। और ह्यूस्टन का मीडिया जो है पूरे अमेरिका के सारे चैनल के ऊपर जो है ना, अपना जो है वो पूरा जो है वो सारी चीजें
फौरन ट्रांसमिट करेगा कि उस पोलिंग स्टेशन पे ये हुआ है, उस पे ये हुआ है, उस पे ये हुआ है। तो अब वो कहते हैं कि अगर इन्होंने धांधली की तो हम देखते हैं कि ऐसे इंटरनेशनल मीडिया जो है उस पे ये सब में हम लोग दिखाएंगे कि अगर कहीं भी पोलिंग स्टेशन पे धांधली हुई है, या आईएसआई के आदमी आए हैं, या फौज के आदमी आए हैं, या डीसी के आदमी आए हैं, तो अब देखते हैं क्या भाई उससे होता है। क्या फर्क पड़ता है, दिखाते हाँ, रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क तो अख्तर भाई पड़ता तो थोड़ा बहुत होगा शायद। कुछ भी नहीं, इधर इतने इतने ढीठ है, इतने ढीठ है कि ओपनली करते हैं। हाँ, ये बात है। अब देखे ना उसके साथ क्या किया इन्होंने, अभी सुबह ही सुबह जो वीडियो लिंक भेजा अपने डीएस ने अपना फॉरेन मिनिस्टर के लिए, कुरैशी के लिए। आप बताइए क्या गलत बात है। पंजाब पुलिस ने तो इंतहा कर दिया है। तो किसी ने सही लिखा है कि पंजाब पुलिस इन ख्वातीन के साथ ये कर रही है, तो इस पाकिस्तान की ख्वातीन के साथ क्या कुछ किया होगा। तो किसी ने भेजी थी ना ये। लेकिन यहाँ बड़े ढीठ है, कुछ भी नहीं होगा, तो nothing अभी will हल happen। तो अभी हल क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर? वो ये फ्यूचर ब्राइट है, बिल्कुल फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है? ये बताएं, नहीं, फ्यूचर कोई ब्राइट है या नहीं, कोई नहीं? नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। फ्यूचर ब्राइट, वो बेचारे अपने उस्ताद मरहूम हुमायूं बहुत कहते थे यार, फ्यूचर ब्राइट है डायरेक्ट एंट्री का। धोबी के गधे का फ्यूचर ब्राइट है। हाँ, फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए भाई, ताकि हमारी पेंशन बंदी रहे। वो कहते हैं कि फ्यूचर ब्राइट है, वो हुमायूं याद आते हैं। नहीं, ये बड़ी बड़ी दलदल में घुसे हुए हैं, बड़ा मुश्किल है यहाँ से निकलना। बड़ा अभी मुश्किल हमारे भी रिश्तेदार हैं वहाँ पे, बहुत रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में भी। सब यही बताते हैं कि जी बहुत महंगाई हो गई है, बहुत परेशानी है, बहुत मतलब है कि आम आदमी की तो अप्रोच से ही बाहर है ना। कई चीजें, खाने की चीजें जो है ना, वो बहुत ही महंगी हो गई हैं, अप्रोच में ही नहीं रही। और किराए इतने महंगे हो गए हैं घरों के। तो मैं तो सुन सुन के हैरान होता हूँ कि सरवाइव कैसे कर रहे हैं। भाई। मतलब 25 रुपए की इतने एक नान आती, क्यों मुश्ताक? 25 रुपए की, कल ही मुझे कोई कह रहा था कराची से कि 25 रुपए की नान आती है कोई। आप बताइए। 2500 रुपए नहीं, की? असल में एक तो 25 महंगाई रुपए है की। ना, दूसरा यहाँ पे कोई चूंकि लॉलेसनेस है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, तो लोगों ने वो एक बज वर्ड है महंगाई, हाँ, महंगाई। वो उसका मतलब ये है कि जी डू वट एवर यू लाइक। हाँ, ठीक है, बल्कि मैं तो यकीन करें इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस पाकिस्तान में इस वक्त पैसा कमाना इतना आसान है, हाँ। इतना आसान है। नॉट ऑफ कोर्स फॉर पीपल लाइक यू एंड मी जो एम्प्लॉइज हैं, बट ये जो बिजनेस कारोबार वाले, करते हैं, बिजनेस वाले जो हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे आर चार्जिंग द मनी दैट दे लाइक। यस। और जस्ट टू शेयर विद यू स्मॉल एक इंसिडेंट, माय वाइफ इज ए रेडियोलॉजिस्ट, तो वो उसका सीडीए ने एक नोटिफिकेशन भेजा है कि शी नीड्स अ ट्रेड लाइसेंस। ओ, ट्रेड अच्छा, लाइसेंस। भाई ये हम कौन सी एक ट्रेडिंग बात कर रहे है। हैं इधर? हाँ, कौन सी आप बिजनेस कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से? तो उसका जो है ना, पिछले साल उन्होंने 6 महीने पहले थी 10,000, अभी 30,000 कर दी है लाइसेंस फी? ट्रेड एनुअल। लाइसेंस की। अच्छा, ट्रेड लाइसेंस फी जो है। और उसके अलावा ऑफ कोर्स यू पे प्रॉपर्टी टैक्स, यू पे वाटर एंड कंजर्वेंसी चार्जेस। एक एक इस्लामाबाद की हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके लोग आ जाते हैं कि जी आप हमारा भी लाइसेंस लें। अच्छा। तो इस तरीके से मतलब वो जिसको कहते हैं ना कि द ब्लाइंड वुमन इज लाइंग नहीं, बहुत बुरी हालत है, सही बात है एंड कि एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। ये गवर्नमेंट जो खुद ही करप्ट है ये सर। जो आले भाई गवर्नमेंट रेडी वाले करप्ट हैं है। ना, जी, ये जो आले भाई रेडी वाले हैं ना, अभी ये जो जो फ्रूट बेचते हैं, जी, जी। मेरे पेंशन की बात हो रही थी, आप यकीन करें सालों से जो है ना, मेरी पूरी पेंशन इधर नहीं आती, एक पाई भी नहीं आता। वहीं पे जो है ना, वो मैंने चेक काट के दिए हुए हैं, तो वहीं से ड्रॉ करके ना ससुरालिए और वो गरीबों में बांट देते हैं। जो उनको मैंने कहा आपके ऊपर है, जो आपको लगता है ना कि हकदार है, डिजर्विंग है, आप बांट दें पैसे। तो सारे वहीं बढ़ रहे थे। अब ये वो उनको, मैंने कल बात हो रही थी, मैंने बोला भी अभी तो बंद हो गई है, तो अब क्या होगा? तो वो भी परेशान है भी, क्या हो गया यार। कई गरीब ऐसे वो भी तो है ना, उनको हकदार तो है, खुश होना चाहिए कि अभी कमांडर साहब पाकिस्तान आएंगे तो हमें डॉलर्स देंगे।
आएंगे तो देंगे ना। नहीं, उनको उनको उधर उधर से उनको आपका डॉलर भिजवाएंगे। सर्टिफिकेट चाहिए, उनको आपका सर्टिफिकेट चाहिए लिविंग। अभी पहले पैसे यहाँ मंगवाऊं डॉलर, फिर यहाँ से फिर उधर भिजवाऊं। तो नहीं, ये असल आपको असल बंद इसलिए मेरा हो गई मसला है। ये है कि उधर चाहिए पेंशन पाक रुपीज में। तो नहीं उसके आरिफ भाई, लिए आपकी लगता है बंद कि इसलिए एक हो ट्रिप गई लगाना है कि पड़ेगा। वो एक क्या ट्रिप अख्तर लगाना भाई? पड़ेगा आपको। हाँ, आना पड़ेगा ना। आपको एक ट्रिप लगाना पड़ेगा, आपको हम्म। लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नहीं, वो तो लाइफ सर्टिफिकेट तो हर 6 महीने बाद। तो आपकी बंद हो गई आरिफ भाई पेंशन, क्यों? हाँ, वो असल में दूसरा मसला है। मसला ये है कि वो जब अकाउंट खुलवाया था ना मैंने, कोई 10-12 साल पहले, जब ये डायरेक्ट Once upon डिपॉजिट a का time, सिस्टम। he was married. अच्छा, वहां से शुरू करें ना। हाँ, क्या हुआ क्या? आपके साथ मसले दबा के हैं, हमेशा जबान के मसले रहते हैं आरिफ भाई आपके। हाँ बताइए क्या हाल है, फिर मैं सुनाऊंगा आपको। तो Once upon मेरा a time. ये जो पेंशन आती थी ना अकाउंट में, वो था जॉइंट अकाउंट, वाइफ ओ, के साथ खोला हुआ था। तो अच्छा। जॉइंट अकाउंट चल रहा था, पैसे आ रहे थे उसमें सालों से। तो हाँ, अभी उन्होंने पख लगा दी कि जी जॉइंट अकाउंट में पैसे पेंशन के नहीं आ सकते, सिंगल अकाउंट होना चाहिए। ये कब लगाई है? ये लगाई तो ये 2 साल पहले है। 21 में हुआ है ये फैसला। हाँ, 21 में लगाई है। तो अब उसके बाद से मुझे तो अब पता लगा। 2 साल बैंक, 2 साल तक तो बैंक को भी नहीं पता चला और सीएनए को भी नहीं पता चला कि ये क्या हो रहा है। तो अब जाके वो जो है ना, अपना सीएनए को अभी भी नहीं पता चला है। बैंक को अच्छा। पता चल गया, बैंक ने सीएनए को बता दिया कि जी ये तो जॉइंट अकाउंट है जी, ये इसको पेंशन बंद करें। तो मेरी पेंशन बैंक ने वापस कर दी सीएनए को, कि कल को हम ना फंस जाए कि यार ये लॉ है, तो ये कल को यही सीएनए हमको पकड़ेगा कि तुमने हमको बताया क्यों नहीं कि जॉइंट अकाउंट में पैसे हम भेज रहे हैं और तुम लोग लिए जा रहे हो और दिए जा रहे हो 2 साल से। तो अब वो उन्होंने जॉइंट अकाउंट कहते हैं, आप आके सिंगल अकाउंट खोलें। तो ये कब आया, ये रूल कब आया है? वो बताया ना मुश्ताक ने, 2 साल हो गए। ये 21 में आया था। 2021 और में आया। एक्चुअली उसकी लॉजिक भी थी, बिकॉज जो लोग मर गए जॉइंट हैं या अकाउंट तो, का जी मतलब ये जी, होता है कि एनी वन ऑफ द टू कैन कैन ऑपरेट द विथड्रॉ दैट अकाउंट। मनी, और हाँ, उसके बेनिफिशियरी दोनों हो सकते हैं ना। जी जी वेयर जी, एज पेंशन जो है वो तो एक पर्सन स्पेसिफिक है। राइट। तो तो ये इनको अब होश आया है इतने सालों बाद? हाँ, उसके अलावा मुझे लगता है कि पेंशन में बहुत हेरा फेरियां तो बहुत हो रही है ना, बहुत फ्रॉड हो रहा है। तो मे भी बंदे मर जाते होंगे और बीवियां जो है ना, बगैर डिक्लेयर किए ना कि डिसीज्ड है हस्बैंड, तो पैसे निकलवाते जाते होंगे और बैंक में पैसे आ रहे हैं निकाल रहे हैं, डिसीज डिक्लेयर ही नहीं किया हाँ, कोई ना हस्बैंड कोई को। कॉज लीड्स टू द इफेक्ट, यस। तो ये होगा कि वो फ्रॉड हो अच्छा रहा होगा। अभी एक अच्छा अभी एक टिकर चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन जो है ना वो डिले कर दिए जाए, डिले कर दिए गए? कर दिए जाएं। किसको कह रहा है? इलेक्शन कमीशन तो खुद ही किसको करेगा कह रहा भाई। वो सुप्रीम कोर्ट ही कोई कह रहा होगा ना, जिसने जिसने 22 तारीख, जिसने 8 तारीख मुंतखब की है, और किसको कह रहा है? या है आरिफ, साइन को भी बैट का मिल गया है साइन? वो तो मिल गया था उनको, वो 8 जनवरी वो तक तो तो मिल है। जाएगा उसको, वो तो आज नहीं तो सस्पेंड कल हो मिल गया, जाएगा। वो तो सस्पेंड हो गया था, लेकिन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हियरिंग है ना, 10 या 8 या 8 जनवरी को या 10 जनवरी को है ना हियरिंग इसकी नेक्स्ट। तो इसकी रात को दुकान क्यों नहीं खोलते इतवार वाले दिन? अच्छा, बैक टू पेंशन आरिफ भाई, ये तो आपने सही बताया, वो तो मेरा अकाउंट भी ज्वाइंट अकाउंट है। बस तो आपका जॉइंट अकाउंट है ना, बैंक को तो ना पता एंजॉय चले, योरसेल्फ। मतलब क्योंकि आपको भी, सीएनए को नहीं पता है। बैंक को आप बचा, अपना बैंक को जो है ना काबू में रखें। आपको बस मैनेजर मैंने मैनेजर बता को दिया काबू है, में रखें। बस ये गलती की मैंने, आपको बता दिया है। मैंने क्या करना है, मैंने कहना अच्छा मेरी बंद की है तो आधे भाई की भी बंद करो। आरिफ, पाकिस्तान में पता क्या हिसाब है? या अल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसको जो दिया ना ये से छीन ले। इससे छीन ले। मतलब न्यूजीलैंड को हरा दे है, हम लोग हाँ, जीते ना जीते, न्यूजीलैंड को फलां टीम हरा दे तो हम वर्ल्ड कप फाइनल में आ जाए। नहीं आरिफ भाई, आपने अच्छा क्या बता दिया, लेकिन अभी तक तो खैर मेरी आ रही है पेंशन, और मैं खामोश बैठा रहूंगा जब तक कि मुझे पता ना चल जाए कुछ। तो अभी तो मैं हाँ, खामोश लेकिन आप बैठा ये हुआ। जहन में रखें, ये आप जहन में रखें कि आपने आगे ये करना है, कुछ ना कुछ इसका बंदोबस्त करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये आपकी बैंक जो है ना
अपनी जान बचाने के लिए, नॉट फॉर अगेंस्ट यू, बट अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि लॉ है ये, वो आपके सीएनए को बता देगी अब कि ये मसला जॉइंट ये अकाउंट। मसला ये नहीं अदरवाइज तो अगर आप अले भाई अगर आप अकाउंट से बेगम का नाम निकाल दें फिर नहीं, वो उसके लिए भी कैसे जाना निकाल पड़ता दें? है, उसके लिए भी कैसे जाना निकाल दें? पड़ता है। नहीं निकाल फिर जाना उसका पड़ेगा। उसके लिए ये है कि ही हैज टू ओपन अ न्यू अकाउंट, ठीक है। नहीं उसी और अकाउंट से नए अकाउंट खोलने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, वो इसकी वो बायोमेट्री जो है ना, वो है। नहीं, अख्तर उसका भाई पता सही है। कह रहे हैं मुश्ताक के। मैंने एक दफा कई साल पहले कोशिश की थी यहाँ बैठे बैठे, तो उन्होंने बैंक वालों ने ये कहा कि नहीं, आपकी वाइफ को यहाँ आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, फॉर्म साइन करने पड़ेंगे यहाँ पे, उसके बाद उनका अकाउंट, उसका नाम जो है ना डिलीट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ऐसे ही उन्होंने बताया, तो मैंने कहा, काजिम भाई भी थे, उन्होंने कहा चलने दें, कोई बात नहीं, देखा जाएगा क्या होता है। और मसला ये कि यहाँ बैठे बैठे अकाउंट भी आप नहीं खोल सकते ना किसी में, किसी बैंक नहीं, में। ये भी एक मसला है कि आपको पर्सनली जाना पड़ेगा। वैसे मैं एक तरीका बताऊं अले भाई, अगर आपको अकाउंट खोलना है ना, मैंने थोड़ी रिसर्च की है ना, जब से ये प्रॉब्लम हुआ है मैंने रिसर्च की है। ये हाँ, काम तो मैंने मुश्ताक साहब को दिया था कि जरा पता करो क्या हो सकता है। मैंने यहाँ रिसर्च की है, एक बैंक है उधर, यूबीएल। यूबीएल। हाँ, हाँ, आप वो यूबीएल। आप गूगल करें यूबीएल डिजिटल बैंकिंग। अच्छा, वो तो आपको, ये रोशन अकाउंट वाले तो नहीं है? नहीं नहीं, रोशन अकाउंट अलग है। यूबीएल डिजिटल बैंकिंग में आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। आप सारी इंफॉर्मेशन दे दें ऑनलाइन, अच्छा, फिर? और उसके बाद देखें खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं। वो दावा नहीं, तो कर रहे हैं। लेकिन आरिफ पता है क्या है, ये जो हम्म, पेंशन है ना आपकी, हम्म, वो आई वाज टोल्ड के सिर्फ और सिर्फ नेशनल पाकिस्तानी बैंक बैंक। में या हम्म। एचबीएल में जा सकती है। अच्छा, हाँ तो ये इनका ये कोई, अगर वो यूबीएल में जा सके तो देन दैट्स वंडरफुल। हाँ तो अब हाँ तो वो मैं अभी तो मेरा मैंने इनिशियली पता मे, किया है, और फिर मेरी यूबीएल पेंशन पे जो है ना कांटेक्ट करके उनसे पूछा जा सकता है कि भाई पेंशन का पैसा आ सकता है इसमें या नहीं। भाई मेरी पेंशन यूबीएल में आती है। अच्छा। हाँ, नहीं, मुश्ताक सही कह रहा है। पहले शुरू शुरू में सिर्फ दो बैंक थे, दो या तीन बैंक। एक नेशनल बैंक था, 71 की बात बता, वो 81 की बात बता, जब हम लोग रिटायर हुए, 79, 81 की बात बता रहा हूँ, जब पेंशन शुरू हुई है। तो उस वक्त नेशनल बैंक था, और एक था वो ग्रीनलेस बैंक, क्लिफ्टन पे। तो वो ऑथराइज थे, तो उसमें मैंने ग्रीनलेस बैंक में अकाउंट खोला था उस वक्त का। तो अब वो कन्वर्ट हो गया चार्टर्ड बैंक में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। तो वहां मेरा अकाउंट चल रहा है। लेकिन अब पता चला था मुझे कि कई और बैंक भी उसमें शामिल हो गए। आप किसी भी पाकिस्तानी बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, उनमें आप खोल सकते हैं। जैसे अल हबीब है, और दूसरे जिस तरह इस तरह के बैंक है, उसमें पेंशन भी आ सकती है। हाँ, मेरा अकाउंट अल बरका बैंक में है, उसमें अकाउंट में पेंशन आती रही है, 10 साल हो गए। हाँ, उसमें अच्छा आरिफ, आती है। आपके पास कोई पाकिस्तानी बैंक है जहां आप रहते हो, कोई करीब, करीब में तो लाइक नहीं है, लेकिन लाइक पाकिस्तानी नेशनल बैंक है बैंक यहाँ और पे। एचबीएल? यहाँ पे वो नेशनल बैंक भी है, और हबीब बैंक भी है। अच्छा, वो यहाँ शायद हबीब कैनेडियन बैंक के नाम से है। तो व्हाट इफ यू गो टू नेशनल बैंक एंड ओपन योर अकाउंट देयर, और उनको बोलें कि जी इसमें आप ट्रांसफर कर दें मेरे, अच्छा आई डोंट नो कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज में नेशनल आ बैंक जाएगा ना। कनाडा में जो होगा, क्या उसमें वो रुपीस में तो नहीं आएगा ना, वो तो डॉलर में ही आएगा। वो वही है ना। हाँ, डॉलर में आएगा बिल्कुल, लेकिन जब वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर किसी भी बैंक में मंगवा लें फॉरेन, वो जो अभी लेटर आपने भेजा है उसमें तो यही है कि आप यहाँ पर किसी भी बैंक में मंगवा लें, पैसे फॉरेन एक्सचेंज में आ सही जाएंगे। सही तो सही। आप क्यों फिर पाकिस्तानी बैंक के क्यों चक्कर में जी पड़े, ऑलरेडी जो अकाउंट है उसी में मंगवा लें। बात तो जी। ये है कि वो दें, ये दें, तो देखते हैं क्या होता है। जल्दी तो नहीं है, ये पैसा तो कहीं नहीं जाएगा अभी, नहीं तो हाँ, 6 महीने। पैसा नहीं कहीं जाता। हाँ, 6 महीने तक ये तो जमा होता रहता बेचारे बेनिफिशरीज हैं, उनको ही थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ना। है। अच्छा मुश्ताक, ये लेटर मुझे फॉरवर्ड कर दें, या व्हाट्सएप पे डाल दें, या मुझे ठीक फॉरवर्ड है, कर दें। मैं भेज मुझे देता हूँ। लेटर, मुझे नहीं मिला कि कोई ऐसा लेटर आया। तो नहीं खैर, नहीं, देखते हैं ये अब क्या होता है। इंडिविजुअल था, वन वन ऑन वन अच्छा। बिटवीन माई सेल्फ एंड आरिफ, तो मैं आपको भेज देता हूँ। अच्छा, तो इसमें ये कि अकाउंट पेंशन खाली नहीं है, कि अकाउंट तो रहेगा ना? अगर ज्वाइंट अकाउंट है, या अकाउंट ही वो फ्रीज कर देंगे? नहीं नहीं, अकाउंट तो रहेगा, सिर्फ वो मेरा मेरा जो केस है ना उसमें तो वो जॉइंट अकाउंट तो वो रहेगा,
उसमें जो भी पैसा और आएगा लेकिन जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेकिन पेंशन पेंशन नहीं नहीं। आने देंगे, पेंशन वापस कर देंगे वो। अब पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो आ रही है, देखते हैं। अभी पिछले महीने बैंक, तो मैंने फोन पे मालूम किया था, तो आ रही थी पेंशन। बस ज्यादा हाँ लोगों को ना बता। हाँ, ज्यादा लोगों को ना बताया मेरे ख्याल में। और अब मालूम भी ना करें। बैंक बैंक की ऑनलाइन जो है ना एक सर्विस है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के, वहां मैं मालूम कर लेता हूँ कि भाई अकाउंट ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। वरना बैंक वाले तो बताते भी नहीं कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया है या डोमेन में चला गया है या क्या हो गया है। हाँ तो देखते हैं क्या हो सकता है। खैर, अब इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के बाद हंगामे आएंगे, हंगामों के बाद ही कोई बंदा जाए तो जाए। क्यों भाई अख्तर भाई? डॉक्टर भाई कह रहे हैं यार ना इलेक्शन पोस्टपोन हो गए, कब की नहीं, खबर है वो ये? कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं अच्छा, कौन सजेस्ट कर रहा है? इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर कमीशन। सुल्तान बहादुर जो है, राजा सुल्तान साहब जो है। यार हद हो गई है। बस अख्तर भाई, क्या कहा जाए इन लोगों को। कुछ बहुत नहीं कह सकते। ये कहने कहने सुनने की स्टेज से बहुत दूर निकल गए हैं। बस अब ऐसे ही मुल्क चलता रहेगा जैसे बाकी मुल्क चल रहे हैं। सूडान चल रहा है, सोमालिया चल रहा है, मुल्क तो खत्म नहीं हुए ना। तो मुल्क तो वो भी हाँ चल नहीं, रहा है। सोमालिया बेहतर सीरिया हो गया हमसे, सोमालिया हमसे बेहतर हो गया। सीरिया चल रहा है, आप देखें यमन चल रहा है, मिस्र चल रहा है। तो बस पाकिस्तान भी इसी तरह चलता रहेगा। अब क्या कहा जाएगा। कुछ नहीं कह सकते। हाँ, पाकिस्तान चलता रहेगा ऐसे ही, ये पाकिस्तान को होएगा कुछ नहीं, हाँ, इसको पाकिस्तान को कुछ नहीं होना है कुछ वो। नहीं होगा, चलता रहेगा। आप देखें सोमालिया में कितनी लड़ाइयाँ हुई, ये हुई वो हुई, अमेरिकन फोर्सेस गई, ये गई, चल रहा है, मुल्क से चल रहा है ना। कम से कम पाकिस्तान में, उन मुल्कों में तो खाना जंगी हो रही है, पाकिस्तान में कम से कम खाना जंगी नहीं है, बस अमन और अमान है, आराम से चल रहा है। बस महंगाई हो गई है और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट खराब है। आम आदमी को क्या है, अपना निकलता है काम पे, जाता है आता है खाता पीता है, खत्म बात। महंगाई है तो दोस्तों जिनको समझ है उनको ये भी पता है कि सारी दुनिया में महंगाई है, अमेरिका में कम महंगाई है। अमेरिका में तो बहुत हो गई है। लेकिन मुश्ताक से ही कह रहे थे कि वहाँ महंगाई के अलावा जो बिजनेसमैन है, अभी मैं कायदे आजम डे पे ARY वाले प्रोग्राम दे रहे थे, तो 8-10 लोगों को, बच्चों को बुलाया था जो मेरे ख्याल में 23-24 ईयर्स के होंगे। और वो सब के सब CEO बने हुए अपनी अपनी कंपनीज के। किसी ने पिज्जा स्ट्रीट के नाम से खोला हुआ है, 3-4 ब्रांचेस कराची में। किसी ने फूड आउटलेट के नाम से, किसी ने किसी और, सब खाने पीने की उन्होंने। और मल्टी मिलियंस हो गए हैं। वो कहते हैं कि हम 2 साल में हमने इतना कमाया है कि हम सोच नहीं सकते थे। और यंग यंग बंदे टीवी पे आई इंटरव्यू पे कैन आ रहे थे। अश्योर यू कि जितनी पजारोस पराडोस पाकिस्तान में हैं शायद हाँ, आपको कनाडा अमेरिका में भी ना मिले। नहीं, ये यहाँ कहाँ मिलती है। यहाँ आप बताइए, इतनी महंगी गाड़ियां हो गई। अब तो गाड़ियां ही बहुत महंगी हो गई। अमेरिका में तो गाड़ियां बहुत ही महंगी हो गई हैं। जब से ये कोविड आया है और महंगी हो गई हैं। $40,000-50,000 से तो कम कोई गाड़ी नहीं है। आप देखें, सस्ती से सस्ती गाड़ी नहीं है। तो अभी ये जो छोटी गाड़ी है पाकिस्तान में, वो 50 लाख की है। हाँ, बताइए। कल चलो फिर। और कल परसों एक डिजाइनर आ रहा था पाकिस्तान में। वो कहता है कि मेरे पास जो मिनिमम सूट होता है मर्दों का सूट, वो 6-7 लाख का होता है मिनिमम। कौन कहता है? एक डिजाइनर आया हुआ था, पता नहीं क्या नाम था उसका, हुमायूं। ये अपनी मेरी बेगम गजाला देखती रहती है इस तरह के प्रोग्राम, तो कभी कभी मैं भी देख लेता हूँ नजर झुका के इधर से। तो वो कह रहा था कि मेरे पास मिनिमम जो सूट आते जाते हैं, जो लोग खरीदने आते हैं, वो 5-6 लाख का सूट है मर्दों का। इमेजिन करें। ये जो डिजाइनर है औरतों की, मारिया भी 15 लाख का सूट है, कुछ 30 लाख का है। आप बताइए कहाँ से लोग खरीदते हैं। आई डोंट नो। टीवी के सेलिब्रिटी और तो ये और वो, बस। ये जितने DHA नहीं में पता रहते है, हैं असल ना। में बात यह है कि यकीन करें कि जिन लोगों के पास बिजनेस कह रहे हैं या स्किल कह लें, जो वो लोग दे द काइंड ऑफ मनी दैट दे आर मेकिंग। हाँ, वो एक कोई बंदा जोक की फॉर्म में बता रहा था कि एक प्लम्बर था, वो एक डॉक्टर बुलाता है उसको कि भाई ये मेरी टूटी खराब है, इसको जरा ठीक कर दो। तो जब उसने बिल दिया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इतने तो पैसे मैं भी नहीं कमाता जितने कम तुम कमाओ। कमा रहे हो। तो वो प्लम्बर कहता है कि मैं भी पहले डॉक्टर था।
This is what is happening. मुश्ताक, आप सही कह रहे हैं। अमेरिका में प्लम्बर की जितनी इनकम है आप सोच नहीं सकते। Exactly. खासकर अमेरिका में जितनी प्लम्बर की है तो आप सोच ही नहीं सकते। मतलब डॉक्टर तो बेचारा अपना सुबह से जाता है, शाम को आता है हॉस्पिटल में। प्लम्बर की जितनी इनकम है उतना तो वो डॉक्टर कहाँ वो मकान खरीद सकते हैं जो प्लम्बर मकान खरीद रहे हैं और जो रह रहे हैं हम लोग के मोहल्ले में। और फिर इनके भाई क्या खा रहे हो? ये जो the lower you go, ethics कोई नहीं है। नहीं, आरिफ भाई क्या खा रहे हैं? आरिफ भाई का लंच टाइम हो गया, लगता है मुझे 12:15 बज गए। क्यों आरिफ बस भाई? अभी आप भी तो वेपिंग करके गुजारा कर रहे हो, हम ये सीरियल खा के गुजारा कर रहे हैं। पाकिस्तान में ना एक सुपरिटेंडेंट जेल की ट्रांसफर हो जाती है डेरा गाजी खान, क्योंकि वो रिश्वत लेता था इधर लाहौर में। अच्छा अच्छा। तो आईजी साहब गए वहाँ डेरा गाजी खान, तो उसको पूछा, अब सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो? तो वो कहता है जी हराम की खा रहे हैं। कहता है तुम्हें हराम खाने से तो मैंने इधर ट्रांसफर किया था, यहाँ भी तुम हराम की खा रहे हो? कहता है घर की खा रहे हैं। क्या बोलते हैं? घर की घर से खा रहे हैं, घर से खा रहे हैं। उनके लिए घर से खाना इज हराम। नहीं, सही बात है। वैसे बहुत अच्छा। और अख्तर भाई, मुलाकात हो रही है गुलजमान की, क्या हाल है? वो हर हफ्ते होती है। होती है, हाँ। वो डीएस मुझे बताता है कि होती रहती है, लेकिन डीएस ने वहां जाना छोड़ दिया शायद। हाँ, डीएस जाना छोड़ दिया। डीएस नाराज रहता है बहुत। अच्छा। गुलजमान बीमार रहता है क्या? गुलजमान अभी ठीक हो गया काफी। अच्छा, चले, कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आइएगा। नहीं, अभी चल रहा है। आप सलाम दुआ के लिए आ सकते हैं 5 मिनट के लिए। अभी खाना चल रहा है, अभी खाना चल रहा है। आरिफ भाई खाना खा रहे हैं, मुश्ताक हैं और खाना अख्तर खा भाई। सकते हो। इलियास कह रहा है कि मैंने डॉक्टर वो को मिस हो गया। आले भाई, जैसे वलीमे की इनविटेशन नहीं होती कभी। हाँ। कि खाना चल रहा है, आप आ जाए। और ये कहते हैं खाना खोल दिया। देखे 27 साल हो गए नेवी छोड़ के, ये देखे अभी भी दीवार पे पीछे देखे वो व्हील लगा हुआ है। ये लगाया आपने। नेवी छोड़ी नहीं है असल में, असल नेवी छोड़ी नहीं, अभी भी क्या दिमाग, आपने छोड़ी नहीं? अभी भी नेवी नहीं दिमाग, छोड़ी आपको, नेवी ने छोड़ दिया है। नेवी ने नेवी ने छोड़ छोड़ दिया। दिया है। हमने नहीं छोड़ी थी, नेवी ने छोड़ दिया। अच्छा, मजे की बात है, मैंने अख्तर भाई ने नेवी छोड़ के दोबारा फिर नेवी में आ गए। अख्तर भाई दोबारा इतने साल हाँ जी, नेवी में गुजार दिए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, वो बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया। वैसे बहरहाल जो भी गुजरा अच्छा गुजर गया। अब क्या कह सकते हैं। मतलब दोबारा ऐसी जिंदगी मिले तो फिर आप यही ऑप्ट करेंगे? नो कमेंट। ये पीएन रूल, ये जो पीएन सवाल रूल है ना नो अख्तर भाई, ये सवाल आज कल तक मैं जो है ना यही सोच रहा था, और आज सुबह भी सोच रहा था कि अगर हमें दोबारा जिंदगी मिलेगी तो मैं अपने बारे में सोचता मैं नेवी में भर्ती होता। द आंसर अच्छा, वाज क्लियर हर कोई नो। अपनी अपनी सोच बताए, यकीन करे मैं सोचता हूँ यार तू तो चलो नेवी में आ गया, लेकिन ये आरिफ शकूर और आले रजा, ये इनको क्या था, ये क्यों आ गए? ये क्यों आ गई? ये तो पहले कराची वाले थे, कराची में हाँ, रहते थे। मकसद है कि इनको तो पता था ना कि समुंदर क्या है, कराची क्या मतलब है, क्या है, मतलब सब कोई कुछ क्या है। असल में कोई बंदा खानदान का दूर दूर भी कोई नहीं था फौज में। तो हमारा नेवी तो की बात तो ये है। मतलब सियालकोट से किधर कराची, तो हमारे हाँ, लिए तो ये था कि जैसे दुबई जा रहे हैं। दुबई जा रहे ठीक है, हैं। तो वो एक उस तरह का, अच्छा मंसूर बेचारा उसका वो है नहीं यहाँ पे, बट आई कैन शेयर विद यू ऑन हिज बिहाफ। उसके वालिद साहब मरहूम कहते हैं यार ये मुश्ताक जा रहा है तो तू क्यों नहीं जाता? अच्छा। दिस इज हाउ ही केम। अच्छा अच्छा। नहीं भाई, मैंने किसी वक्त भी बुरा वक्त आ लेकिन सकता मुझे है, ये समझ बस आती है कि मतलब आले रजा और सही खास बात तौर है। पे आरिफ शकूर फ्रॉम द मेमन हाँ, फ्रेटर्निटी, ये कैसे सोचा कि चलो नौकरी करते हैं? बस गलत फैसला किसी वक्त भी हो सकता है। नहीं, मुश्ताक मैं भाई। बताऊं, मैंने जो सोचा, अभी सोचता हूँ ना कि क्यों मैंने ज्वाइन की थी, तो पहली वजह ये थी
कि 1971 में ये वॉर वॉर से के पहले बाद मुश्किल हो गई थी काफी। जॉबें नहीं मिल रही थी, ठीक है। दूसरा ये था कि नेवी ने 5 साल के लिए लेना था, राइट। हम इस धोखे में रह गए यार, 5 साल गुजार लेंगे, क्या है अपना, कराची की नौकरी है और अच्छी तनख्वाह। दैट वाज उस जमाने में 750 रुपए, आज तक मुझे याद है, दैट वाज द किसी की भी बेस्ट बेस्ट। हाँ एग्जैक्टली। फ्रॉम नेवी। हाँ, अदरवाइज किसी साढ़े को नहीं चार सौ मिलता। डॉलर 450 रुपए तनख्वाह मिलती थी इंजीनियर को, न्यू हाँ न्यू, न्यू एग्जैक्टली 350 450 बैंकों में इधर भी उधर भी। मुझे जॉब मिला था, जॉब मिला हुआ था काला शाकाकू में, कोहिनूर रेयान इंजीनियरिंग के अंदर। तो मुझे 540 रुपये मिलते थे एज असिस्टेंट इंजीनियर, और 26 दिन सिर्फ मैंने नौकरी की। लेकिन जब ये, अच्छा दूसरा आई थिंक जो कम से कम हम देखते थे वहाँ उस जमाने में, बिलीव यू मी, जिसको कमीशन मिला होता था ना, उसके सर से लेके पाँव तक देखा जाता था, यार ये बंदा पता नहीं किस कम्युनिटी से है, इसको कमीशन मिला हुआ है। तो वो एक किस्म का वो था। फिर हर बड़ी फैमिली में ये पगाड़ा हुआ, जुतोई हुआ, उनका या बेटा या सन इन लॉ उसका फौज में जरूर होना है। दोज वर द हाँ काइंड ऑफ यू अच्छा कैन डेज उस जमाने डेज में। इन दोज डेज। तो अब तो मुझे कोई पूछता है ना, यार वो बेटी जवान हो गई है, बेटा जवान हो गया है, कोई क्या रिश्ता, तो करना उसको है? नेवी आर्मी, कहते नहीं नहीं, कोई बाहर और दिखाओ, ये फौज में नहीं। ऑस्ट्रेलियन में ऑस्ट्रेलियन दिखाओ, है कैनेडियन दिखाओ या ऑस्ट्रेलियन दिखाओ। असल में मैंने आरिफ अच्छा, इसका ये नहीं है कि सिर्फ आर्म फोर्सेस का, पाकिस्तान में माय लिटिल एनालिसिस इज के जो ब्रेनी बच्चे हैं ना, दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन ए गवर्नमेंट जॉब। जो कि हमारे अब तो जमाने में हम लोग हाँ एसडीओ, वापडा, इरिगेशन, ये टॉप ऑफ द लिस्ट होता था, रेलवे में जाना है, ठीक है। हाँ एंड इसी तरीके से ये हम नेवी आर्मी में भी जो है वो आ गए। तो अभी मैंने जब नस्ट में था तो आई इंटरव्यूड कोई 8-10 गोल्ड मेडलिस्ट को मैंने पूछा। मैंने कहा यार तुम मुझे ये बताओ कि व्हाई आर यू गाइज नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो उनका पता क्या जवाब था? वो मुझे कहते हैं कि सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट यू विल गिव मी एट द एंड ऑफ 30 days। टेल मी व्हाट विल यू गिव मी एट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट व्हाट यू विल गिव मी एट द एंड ऑफ 60 years। हाँ टेल मी व्हाट विल यू पे मी एट द एंड ऑफ 30 days। हाँ तो ये हर चीज में जो है ना वो चीजें चेंज हो गई हैं। तो आई डोंट नो, अगर वही हालात हों जो उस वक्त थे 1971 के अंदर जब हमने ज्वाइन किया, तो शायद हम दोबारा फिर वही काम करें जो पहले किया था। बट जो इस वक्त एनवायरनमेंट है, सर्टेनली नॉट। डिफरेंट डिफरेंट। असल में मैं समझ रहा था कि शायद मुझे लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं चले जाओ, नहीं पसंद आई तो वापस आ जाना। अब मुझे बिल्कुल कंसेप्ट नहीं था कि फौज में एक दफा जाओ तो वापस आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई बंदा मेरा दूर दूर से भी कोई नहीं था फौज में, नेवी में। तो मुझे द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड नॉट टू एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन। आपको एक बात बताऊं, तो मुझे आपको बिल्कुल एक बात ख्याल नहीं बताऊं, था कि नेवी से निकलना इतना मुश्किल। मैं सब, मुझे भाई साहब ने, जाकिर भाई ने भी कहा, वो बैंक में थे, कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं ज्वाइन कर लो अभी, और उसके बाद नहीं पसंद आए तो छोड़ देना। अब मुझे पता ही नहीं था कि फौज में जाने के बाद छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई बंदा मेरे खानदान का दूर दूर कोई ना नेवी में ना फौज में था, कोई नहीं। अरे भाई एक बात बताऊं आपको, जी जी आपको एक बात बताऊं कि जो लोग पास हुए थे ना दिसंबर में, अ, दिसंबर में ही मेरा ख्याल है, दिसंबर से थोड़ा सा पहले रिजल्ट आया था डिग्री का। अच्छा उसके बाद ही 2-2 3-3 साल तक जॉब नहीं थे मार्केट में, हाँ आपको पता बिल्कुल, है। आप सही कह रहे हैं अख्तर भाई, बिल्कुल सही कह रहे मेरे हैं। लेकिन मेरे 2 अजीज दोस्त थे, 2-2 साल उनको नौकरी नहीं मिली, 3-3 साल। अक्सर नहीं बात सही, यह है मेरे से कि ज्यादा काबिल थे वो। हाँ जिस नहीं तरह सही मोहम्मद कह अली रहे हैं। बॉक्सर ने ना, मोहम्मद अली क्ले कहता था कि हाँ आई हैव नेवर लॉस्ट इन लाइफ, हालांकि वो हारा भी है वो टाइसन हाँ वो से। किन नॉर्टन से आ रहा तो था। वो कहता ये चाहता है कि जी आई हैव ईदर वन और लर्नड, ठीक है, या मैं जीता हूं या मैंने सीखा है। जो हारने को वो सीखना कहते हैं। तो मेरा हाँ ख्याल में बिल्कुल। कम से कम जो मैंने सीखा है, जो भी इतनी सर्विस में और आगे पीछे, कि आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड कि पढ़ लिख के अगर आपने नौकरी करनी है, तो आपसे तो समोसे बेचने वाला बेहतर है, हु इज नॉट बीन टू एनी स्कूल एंड ही हैज हिज ओन बिजनेस। तो अरे भाई, आप
सलाम अलैकुम नौकरी इलियास भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आई एम सॉरी आले रजा के मैं मुझे याद नहीं रहा था, मैं डॉक्टर के पास था। आरिफ शकूर, अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम जनाब। कौन कौन लोग हैं? भाई तो आप ये जरूर पहचाने बताना था या डॉक्टर के पास था? हाँ, मैं डॉक्टर के पास था, लेकिन मैं जब इसका पहला फोन आ रहा था तो डॉक्टर मुझे चेक कर रहा था। तो बस वहां से निकल के गाड़ी में बैठ के मैं घर पहुंच गया। तो बस फिर मिला दिया हमारी बेटी ने। क्या हाल है? कौन कौन है भाई आले रजा? भाई आप पहचान ले कौन कौन है? मुश्ताक, आरिफ शकूर, दो शक्लें नजर आई, दोनों को पहचान लिया। क्यों नहीं पहचाने? अख्तर भाई नजर नहीं आ रहे आपको? नहीं, अभी तक नजर नहीं आया अख्तर भाई। अख्तर भाई धुंधले हैं, धुंधले, बहुत धुंधले धुंधले हो नजर आ गए? रहे हैं। अच्छा, वहां नहीं पे बिल्कुल, स्मॉग है लाहौर में। बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। स्मोक है लाहौर में, अख्तर भाई है। कल परसों मुझे नजर आया, उससे मेरी बात हुई थी, मंसूर से। अच्छा, क्या कहा मंसूर ने, क्या बताया फरीद शाह के बारे में? कह रहा है यार उसको कुछ भी नहीं पता था। उसने बस ये कहा कि जब मैंने उसको टेलीफोन किया तो कहता है केड़ी केड़ा मंसूर, केड़ी नेवी। तो कहता है वो बिल्कुल बेचारा वो हो चुका था। तो इसलिए मुझे कोई पहचानता नहीं है लोगों को, वो उसकी याददाश्त चली गई थी। एनीवे उसको वो डिटेल पता नहीं थी, बस खाली उसको यही पता था कि वो उसका इंतकाल हो गया, उसके बेटे का मैसेज मिला, उसने पास ऑन कर दिया। बता मुझे ये रहा था कि काफी अरसे से उसकी यही हालत थी। उसकी बीवी का इंतकाल हुआ, उसके बाद से बहुत ज्यादा बेचारा परेशान था वो। याददाश्त चली गई थी, पहचान चली गई थी। आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर करे यार। हम सब लोग 75 75 साल क्रॉस कर रहे हैं, तो अब तो ऐसी खबरें आएंगी बस दाएं बाएं से। आखिरी क्यारे में पानी लगा हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। मुश्ताक, सब ठीक ठाक है? लाहौर में हो इस्लामाबाद में? जी, इस्लामाबाद। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या हो रहा है वहां पर? एक्टिविटीज, सियासी एक्टिविटी कैसी चल रही है? इस्लामाबाद में हर चीज, सियासत में हर चीज बंद है। अच्छा अच्छा। इलियास भाई आप किधर हैं, शिकागो में? मैं यार फिलाडेल्फिया में हूँ। फिलाडेल्फिया में? अच्छा हाँ, तो मेरा स्टेशन दो ही होते हैं, शिकागो एंड फिलाडेल्फिया। अच्छा तो अच्छा। भाई, बच्चे हाँ, बच्चे रहते हैं वहाँ? तीन तीन हो जाएंगे अब शिकागो के अंदर इंशाल्लाह ताला अगले महीने से। दो तो अच्छा ऑलरेडी थे, तो थर्ड इज ऑल्सो ज्वाइनिंग। अच्छा नौकरी वहीं हो गई है, तो फिर ही शिकागो के अंदर ही वो परमानेंट स्टेशन हो जाएगा। एक परमानेंट स्टेशन जो है वो फिलाडेल्फिया में है। तो अच्छा मोस्टली आई एम इन फिलाडेल्फिया, और यहाँ से हम शटल करते रहते हैं, कभी वहाँ चले गए, कभी यहाँ आ गए। दो अच्छा तीन महीने वहाँ रह लिए, यहाँ आ गए, फिर पाकिस्तान चले गए महीना डेढ़ महीने के लिए, बस ये है। अच्छा। मौ- अच्छा, पाकिस्तान भी मौसम आते जाते हैं? हाँ, तो मौसम तो दोनों जगह का खराब है दोनों इलियास जगह भाई। खराब है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या करें, वो घर बैठे रहते हैं, बेबी सिटिंग कर लेते हैं, बच्चों को स्कूल से लेके आ गए, बस स्टॉप से लेके आ गए, कुछ छोटा मोटा करीब के इलाके में बच्चे अभी ग्रोसरी। इतने छोटे हैं आपके कि अब उनको और स्कूल यार लेके मेरे जाना पड़ता है। ग्रैंड पा बने हुए हैं यार हम जमाने से। तो ये बच्चे बताओ ग्रैंड, ना, हाँ अनलेस यू ग्रैंड पा। क्लैरिफाई, तो मुझे क्या पता आपने दूसरी शादी कर दी। भाई बच्चे आप कह रहे हैं बेबी सिटिंग, सिटिंग तो आप हमेशा से करते रहे हैं। जब 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 गपाचू के जमाने से जब डॉकयार्ड में थे, सिटिंग ही करते थे, और क्या करते थे? कमांडर आबिद क्या हाल है? मरूम हो चुका वो तो यार। कमांडर कमांड आबिद तो मरूम हो गया ना? हाँ, कमांडर आबिद मुश्ताक ने लिखा होगा शायद, कमांडर आबिद हाथ चले गए शायद। नहीं नहीं, आई मतलब एम अल्लाह, हियर। मुश्ताक अल्लाह को प्यारा हो गया। कमांडर आबिद ये है अभी? नहीं, आबिद तो डायरेक्ट एंट्री नहीं था। नहीं नहीं, नहीं यार, डायरेक्ट एंट्री हमारा नहीं थे। ही वाज अप्रेंटिस एंट्री था। एस आर एस हाँ? था। एस आर एस। 74 में ही वाज कमांडर, हाँ, एस आर एस थे, डॉकयार्ड शिप रिपेयर शिप सुपरिटेंडेंट। उसके रिपेयर अंडर में मैं सुपरिटेंडेंट। और आले रजा उसके अंडर में काम करते थे। नहीं, पूरा नाम क्या था उसका? आबिद अली नाम था। नहीं, मेरा ख्याल क्या नाम था, आबिद अली नाम था शायद, आबिद अली खान या क्या नाम था। अख्तर याद भाई। नहीं रहा यार, गपाचू, हाँ। हाँ, वो सर्वर, उस जमाने में सर्वर भी वहीं थे, सर्वर साहब सर्वर वहीं थे। सर्वर डीएमपीएम था ना उस वक्त। हाँ, डीएमपीएम थे। और मसूद साहब जो थे वो अपना जीएमडी थे वो। जी, मसूद साहब जिंदा है? मसूद साहब जिंदा है? मसूद साहब की कोई अभी तक मुश्ताक ने कोई खबर नहीं दी। नो अच्छा न्यूज शुड बी टेकन एज गुड न्यूज। अच्छा। हाँ। आई मेट किदवाई, आले रजा, अच्छा, वो किदवाई साहब किदवाई की साहब, मुलाकात। अच्छा। कहाँ हाँ, पे? मैं बस मेरा दिल चाहा उनके घर चला गया, नाजिबाद में रहते हैं ना वो, 4 नंबर में थे कहीं? 4 नंबर पे। हाँ, उस घर में चला गया था, मिले वो, बस हाथ में लकड़ी पकड़ी हुई है, लेकिन बड़ी अच्छी सेहत थी माशाल्लाह। अच्छा, बता रहे थे कि ही वॉज किसकी 90। से, लकड़ी की या उनकी? नहीं, लकड़ी हाथ में, मतलब वो बेद ले रखी थी, चलते थे नमाज पढ़ने गए हुए थे, फिर आए तो बड़े पुरतपाक मिले, बड़ी अच्छी सेहत रखी हुई है।
बेटा उनका डॉक्टर बन गया है, वो चैरिटी हॉस्पिटल चला रहा था, सुबह का टाइम होता है उनका चैरिटी का। अच्छा दे आर अच्छा। गुड, उसी घर में रह रहे हैं। बेगम उनकी बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी, कौन सी? अब ये तो नहीं मालूम कि उनकी कौन सी कितनी बेगम थी, लेकिन जिन बेगम को हम जानते हैं वो बीमार थी। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर भाई साहब मजेदार आदमी थे डॉक्टर। हाँ तो ही वाज, बहुत खुश हुए वो मिलजुल करके। अच्छा बाकी वो कुछ अपना फलाई इदारे चला रहे हैं, किसी के सदर हैं क्या है, ऐसी खिदमत खल्क कर रहे हैं वो भी बैठे हुए, अच्छा अच्छा अच्छा। बता रहे थे और कुछ नहीं बस। अच्छा कौन कौन है यार, मैं सब दुआ सलाम तो कर लूँ या सब चले गए? अख्तर भाई है ना, अख्तर भाई को आप सलाम कर लेना। अख्तर भाई क्या हाल है और आपकी मैंने सलाम एक्टिविटीज क्या किया है? उसको, इलियास भाई को सलाम किया। सलाम अलैकुम अख्तर, क्या हाल चाल है? इस तुझको पता नहीं चला उसका, फरिश्ता का क्या हाल था उसका? वो फरीशा का बताया था उसने, मंसूर ने। हाँ हाँ। वो कहता है तो कि आप उसका कुछ, आपस में नहीं आते हो क्या, एक दूसरे से लाहौर में रहते हो, एक दूसरे से राब्ते में नहीं वो होते? मिलता नहीं तुझसे। वो नहीं वो मिलता, बाकी लोग तो हैं। गुलजमान का क्या हाल है? वो ठीक है, उसकी सेहत अच्छी है, वो तो हर हफ्ते मुलाकात अच्छा अच्छा। तो आज गुलजमान नहीं आया यहाँ पर? मुलाकात होती है। अच्छा। गुरजमान को मैंने कल कहा तो था, वहां बैठा हुआ था मंसूर के पास ही। हाँ लेकिन बस मेरे ख्याल में वो दोनों के दोनों, या तो जूम से उनको एलर्जी है या पता नहीं क्या मसला है उनका। अख्तर भाई बताएंगे। अख्तर भाई की मुलाकात होती है हर हफ्ते की शाम को 5 बजे के बाद। अच्छा 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 वो आज कहते नहीं, अच्छा। वो वैसे तो ठीक ही है मेरा ख्याल, उनको शायद कम्युनिकेशन का ही प्रॉब्लम है, और तो कोई नहीं। हमारी तरह से है, हैंडीकैप है। उसका क्या यार, शेर अफजल का क्या हाल है? कोई मुलाकात हुई है कभी उससे? ये अफजल, वो उसको कैंसर हुआ था उसका, वो जो यूरिनल ट्रैक्ट का, प्रोस्टेट का। prostate का, लेकिन ठीक है वो, ही इज अच्छा पुलिंग अच्छा ऑन। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए जी, मतलब है कि कोई अल्लाह ऐसा ताला नहीं है सबका बेहतर करे, सबकी जिंदगी ऐसा जो नहीं है है वो कि डिसलिगेट हो गया हो। आराम से गुजरे सबकी लाइफ। हाँ जी। और कौन कौन बैठा हुआ है अदर देन अख्तर? है जी। और कोई नहीं, आरिफ भाई हैं, मुश्ताक भाई हैं बस। मतलब आज कितने लोगों ने ज्वाइन किया आपको? बस ये 5 आदमी हैं हम लोग बस। अच्छा 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 अच्छा। चलो यार, आज 52वीं सालगिरह मना ली आपने। देखो यार हाँ वक्त कैसे गुजरता है। 1 मिनट के लिए मुझे याद आया था, 27 दिसंबर का पहला दिन हम आए गन रूम के अंदर, और वो मच्छरों की मंडे था। वो मच्छरों की मच्छरों की यलगार थी। और मंडे था, मुश्ताक ने मंडे बताया, हम लोग तो भूल गए थे मंडे था। डेविड स्मिथ हरामी ने तमाशा किया था हम लोग के साथ में। डेविड स्मिथ और क्या था, जिया, और कौन था एक और, मैं भूल रहा हूँ जिन मोहसिन लोगों ने। अजीज, वो मैं बताऊं, अजीज अहमद था, अजीजुर अजीज रहमान था। था, हैं, हाँ अजीज अहमद, अजीजुर रहमान, हाँ, और अजीजुर रहमान, हाँ, जावेद जिया जावेद था, जिया, राइट, और हाँ हाँ। मोहसिन था। रिफत महमूद था। और हाँ महमूद। रिफत महमूद था। और हाँ मोहसिन था, कोई मोहसिन क्या नाम था उसका, एक हाँ, चश्मा मोहसिन था वो, चश्मा लगाता था। परवेज मोहसिन। चश्मा, परवेज मोहसिन, हाँ। ये परवेज पांच मोहसिन चश्मा ये लगा पांच था। थे हाँ मिडशिपमैन जिन्होंने हाँ तमाशा किया था, हाँ राइट। हाँ हाँ, अच्छा, याद आ गया। ये बाद में मैंने इनको पढ़ाया है। पीएनईसी में, मैं जब पीएनईसी में मैंने ज्वाइन किया था तो ये लोग हाँ, सब लेफ्टिनेंट हो गए थे। इनको मैंने, नहीं मिडशिप में नहीं थे, इनको मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। अच्छा 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 तो अच्छा। फिर बहुत अच्छे हो गए थे, यारी दोस्ती हो गई थी, लेकिन वो शुरू जाहिर है में यार, ये तो सारे हाँ, तमाशे होते रहते हैं, सब हाँ, भूलने शुरू वाली में चीज़ तो है। ये तमाशे। अच्छा, मुझे अभी तक याद है कि पता नहीं मैं कैसे बच गया कि वो मुझे भी घेर लिया था उन्होंने। लेकिन अच्छा। घेरने के बाद जब वो कमरे में ले जाने के चक्कर में थे ना, तो हाँ मुझे सेंस हो गया कि समथिंग इज नॉट राइट। हाँ ये हाँ, मुझे कमरे, यहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं, ये कमरे में क्यों लेकर जाना चाह रहे हैं। तो ठीक आई है। कुड सेंस इट, मैं नहीं गया, मैं बहाना करता रहा। ये किसको किसको लेके गए कमरे में, किसी को लेके गए? हम्म, कमरे में किसको लेके गए? पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं, शायद मंसूर को भी काबू कर लिया था, और वो, और दो तीन और को काबू कर लिया था। लेकिन मैंने बहाना कर दिया कि वो मेरी लेकिन बारी आ रही है, हेयरकट, मेरी बारी आ रही है, हेयरकट कराना है, मंसूर ने तो गालियां मैंने हेयरकट। दी थी ना इनको फिर। गालियां हैं? वालियां दी थी मंसूर ने, और शेर अफजल ने गालियां दी थी, मेरा ख्याल है इनको। अच्छा, हाँ। तो चलो यार, इट वाज ए नाइस टाइम, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। हाँ, अच्छा एंजॉय हुआ। किया हमने, और बहुत कुछ नेवी ने हमको दिया। मैं तो आई एम ग्रेटफुल कि हमारी इनिशियल मेंटोरिंग जो है वो नेवी ने की। और सही। बहुत मगर कुछ वो सीखा वहां से हमने, बहुत हाँ, कुछ कम मगर से कम हमने बातें सीखी। कुछ मगर डिसिप्लिन सीखा, हमने नेवी में डिसिप्लिन सीखा।
अगर हाँ। हो गई मेंटरिंग, पता नहीं मुझे हुई या नहीं हुई, पैरा का अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैंने कोई कहा मतलब अच्छी बातें सीखी, बुरी बातें सीखी, गपाचू के साथ काम किया, डोडा सर्वर के साथ काम किया, अरशद के साथ काम किया, निजावत के साथ काम किया, पीपल लाइक इशरत हुसैन खान, KFH अंसारी, कुछ आयु चौधरी। हमारे जो मेंटोर हैं वो आयु चौधरी और अंसारी है, KFH अंसारी। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा। बाकी तो यार बस। KFH, वो जो KFH अंसारी है, उस पर याद आया जब मैंने PNEC ज्वाइन की थी 1972 या 73 में। हाँ। तो ये KFH अंसारी था TCO। तो अच्छा। रोजाना सुबह जब ये आता था ना काम पर, सुबह 7:30 बजे जब PNEC में आता था ना, हाँ। तो बाहर इसकी गाड़ी आती थी, ऐसे स्क्रीचिंग नॉइज के साथ इसकी गाड़ी आती थी, ऐसे टर्न करके और ब्रेक लगाती थी गाड़ी। अच्छा। तो ये जो है ना, ये पैसेंजर साइड पे बैठा होता था, इसकी बीवी ड्राइव कर रही होती थी। अच्छा। ठीक है। तो ये जो है ना बाहर निकलता था, जोर से दरवाजा खोल के गाड़ी का, और फिर गाड़ी के दरवाजे को किक मार के बंद करता था, किक मार के। अच्छा। 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 ये डेली, इसकी डेली की ये रूटीन थी। लोग अंदर से PNEC से देख रहे होते थे कि अच्छा। ये किक मार के दरवाजा बंद कर रहा है और बीवी को नहीं कह रहा है यार, कि जान दफा आई हो हैड ए जा। वेरी गुड रिलेशन। जब ये बाबर पे था कमांडर, ही हम वो थे अफसर इंचार्ज, बॉयलर वॉच कीपर थे, तो हमसे उसकी बड़ी अच्छी वो रही, ताल्लुकात रहे, और वाज वेरी नाइस गाय। बहुत हाँ अच्छी बट उसकी। लेकिन वो गोरा गोरा टाइप था ना वो। गोरा टाइप था। उसकी उसकी जो माँ थी वो जर्मन थी, पता है आपको? हाँ, उस जमाने में सुना था उसकी माँ जर्मन थी। हिज फादर वाज द फर्स्ट मुस्लिम केमिकल या मैकेनिकल इंजीनियर था, रोकड़ी यूनिवर्सिटी इंडिया में, अच्छा। वहां से। तो सारी कहानियां सुनाई थी उसने। फिर उसकी माँ जो थी वो जर्मन थी। तो वो वो मुझे, उसकी जो उसकी अंग्रेजी तुम्हें याद है? आरिफ शकूर एडियोमेटिक अंग्रेजी बोलता था, बड़े बड़े वो एडमिरल नियाजी भागता था उससे दूर, हाँ करीब नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मुझे अभी तक याद है PNEC में जो है ना, हाँ। ये मीटिंग बुला, सुबह सुबह मीटिंग कॉल करता था ना सारे स्टाफ अफसर की। तो हाँ। मीटिंग में जो है ना, ये हर एक को पूछता था भाई कि कल क्या किया और आज क्या करना है, बताओ। अच्छा। तो सबसे जो है ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती थी दुजा की। दुजा होता था स्टाफ अफसर भी हमारे साथ, दुजा नहीं था, दुजा कमरुद हाँ, दुजा इलेक्ट्रिकल का। बंगाली, हाँ। तो वो फर जो है ना सारा बताता, कल ये मैंने किया, आज मैंने ये करना है, कल मैंने ये करना है। तो हम्म। और पूरी स्टेटस बताता था, पूरी प्रोग्रेस के, कल मैंने क्या किया। अच्छा। तो बाकी सब लोगों को पता ही नहीं होता था कि क्या जवाब देना है। अच्छा। तो ये जो है ना बड़ी तारीफ करता था दुजा की। तो एक दिन मैंने मुझे याद आया, AKMS दुजा उसका नाम था। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं तो नहीं नहीं, नहीं, वो AKMS वो जोहा था, शमशी अब्दुल जोहा, जोहा। खैर वो शमसुद्दोहा, सॉरी तो सॉरी वो और सॉरी था। सॉरी, हाँ हाँ, वो हाँ। हाँ वो जोहा वो था, ये दुजा था, कमरुद हाँ दुजा, दुजा। सैयद या, कमरुद दुजा। हाँ। या इसका, हाँ, QM कुछ था। हाँ, सैयद अमरुद कमरुद दुजा। दुजा ऐसा कोई नाम था। तो बहरा, तो मैंने इसको एक दिन घेर लिया दुजा बड़ा को। मैंने कहा फ्रॉड सर आदमी आप था, मुझे बहुत ही फ्रॉड बताएं था कि ये। आप क्या क्या गुण आपके पास है कि आपकी तारीफें होती है और हमको जो है ना वो तो डांटियां पड़ती हैं। कहता हालांकि अच्छा दुजा तेरे सबसे को, बड़ा फ्रॉड था, हाँ, सबसे बड़ा हाँ बहुत फ्रॉड था बहुत वो। था। सबसे बड़ा बहुत फ्रॉड था। तो मैंने, तो मुझे कहता अच्छा ऐसे करें, आज आप जो है ना छुट्टी छुट्टी के बाद रुक जाना। अच्छा। तो अच्छा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है रुक जाऊंगा। तो मैं भी रुक गया, ये भी रुक गया। और फिर वो जो TCO था ना, ये KFH अंसारी, ये चला गया। जब अच्छा। चला गया तो मुझे कहता अब आओ। इसके मुझे ऑफिस में ले गया। हम्म। तो इसके ऑफिस के डेस्क पर राइट साइड पर जो है ना, वो एक पैड नहीं होता है जिसपे लिखते हैं कि हाँ आइटम्स लिखते हैं, एक्शन आइटम, तो वो जी, लिखा हाँ होता जी, है हाँ एक्शन जी। आइटम। हाँ एक्शन हाँ। आइटम होता था और लिस्ट होती थी। टुडे कहता टुडे बेटा ये पढ़ ले, इसमें अच्छा। अगर तेरे काम की कोई चीज है ना तो इसकी तैयारी तू करके आ जा, बस कर। अच्छा। 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 यही इसने पूछना है तुझसे कल। अच्छा। अच्छा। बाकी कुछ अच्छा। नहीं पूछना। बाकी तू जितना तीर मारेगा ना कोई फायदा नहीं है, ये पढ़ ले। अच्छा। बस फिर अच्छा। दूसरे दिन से हम भी पक्के हो गए। अच्छा। तो अच्छा। अच्छा। जाके उसकी वो लिस्ट देख लेते थे मार्कर से दूजा जो है ना वो। दूजा ने माइग्रेट तो नहीं किया? ही वेंट बैक टू बांग्लादेश या इधर ही है नहीं, पाकिस्तान? वहीं पे था शायद, नहीं, कराची कराची में रिटायर दूजा हुआ। दूजा नहीं गया था, इधर ही रह गया मेरा था। ख्याल हाँ? है अच्छा, उसके जिंदा है? जोहा साहब जिंदा है? क्या मैं जोहा, शमसुल जोहा? नहीं, वो तो बेचारा, वो तो काफी उस जमाने में काफी एज हो गई थी, वो तो नहीं होगा। वो तो एक QMS जोहा जो था, जोहा है ना, जोहा से मेरी वो सन एक्चुअली 88 उस, तक मुलाकात थी, 1988 तक मुलाकात रही है वो उससे। मैरिन एकेडमी में था ना, जहाँ आप मैंने अकेडमी में था, उसके बाद उससे घर पर भी हम चले जाते थे। नाम था अबुल खैर मोहम्मद शमसुज़ोहा, हाँ, अबुल खैर मोहम्मद शमसुल AKMS जोहा। जोहा। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। उसकी मुश्ताक, उसकी आपने खास बिल्कुल सही बात कहा। उसकी खास बात ये होती थी कि PNEC में जब मैं था तो वो ATCO होता था। वो हम्म। रोजाना सुबह 9 बजे, ओके, हाँ 8 बजे, 7:30 बजे सब आ जाते थे ना काम पर, सब अपने अपने काम में।
पूरे 9 बजे हम्म, लोटा पकड़ता है, लोटा हाँ हाँ हाँ, लोटा पकड़ के ले जा रहा होता था बाथरूम में पूरे अच्छा 9 बजे। तो एक दिन मैं अच्छा पिक्चर अच्छा। सब चेक करके आया, तो कहता मेरा यही टाइम है बस। तो लोटा छुपा के रखा था, डेस्क के नीचे लोटा बड़ा छुपा प्यारा के रखा आदमी था। था, बड़ा प्यारा तो आदमी था लोटा यार। उसको पकड़ता था। अपना सब्जेक्ट आता था। ही वाज थॉरो इन हाँ इंजीनियरिंग में, जो भी उसने पढ़ाया, हमें डीजल इंजन हाँ, पढ़ाया वो था, एक्चुअली इंजीनियर था ना, और ये दूजा इलेक्ट्रिकल का था ये। इलेक्ट्रिकल, तो उसने बड़ा वैसे अच्छा पढ़ाया, काफी जोहा अच्छा। ने एक्चुअली जो है ना ऑप्ट इन किया था कि मेरे को पाकिस्तान में ही रहना है। हाँ इन लोगों को दिया था ना, तो इन्होंने सबको लैंड कर दिया था ना, इनको शिप से तो सबको उतार दिया था बंगालियों को। जी जी जी। हाँ, तो इसको उन्होंने पीएनईसी में लगा दिया, क्योंकि इसने बोला बांग्लादेश नहीं जाना, मुझे इधर ही रहना। हाँ दोनों ने ऑप्ट किया था पाकिस्तान की, क्योंकि दोनों की वाइफ जो थी ना वो यहाँ की थी, हाँ नहीं, पाकिस्तान की थी वो उस जो टाइम। जोहा की वाइफ थी, वो जोहा की जो वाइफ थी वो गोन थी, गोन थी, पाकिस्तान कराची की, लेकिन हाँ गोन थी, क्रिश्चियन थी वो। हाँ, मतलब हाँ, बंगाली वो नहीं थी। डॉक्टर थी वो, वैसे वो हाँ डॉक्टर थी। हाँ बंगाली नहीं थी, बंगाली नहीं थी, और हाँ, दूजा की भी बंगाली नहीं वाइफ थी। बंगाली नहीं थी असल में। तो इन लोगों लेकिन ने जोहा के इसलिए साथ ऑप्ट किया। ज्यादती की है फिर उसने, शरीफ ने, और उसने, क्या नाम है, अरशद ने इसको कमांडर बनाया थोड़े दिन के लिए, गुस्से में आके डिमोट कर दिया उसको, फिर दोबारा कमांडर बन गया, कमांडर से बेचारा रिटायर हुआ। अब तो मर्चेंट बेचारा मेरा नेवी। ख्याल है चला गया होगा दुनिया से। नहीं, मुझे बता रहा था कि उसको ऑफर है, शमसुर रहमान होते थे कमांडर, सबमरीनर, कह रहे मैं बांग्लादेश गया, उसने मुझसे बहुत कहा कि यार आजा, मैं तुझे दे देता हूँ तेरी तमाम बैक डेट, एंटी डेट, सीनियरिटी। कहता फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि कौन बच्चे कहाँ से सीखेंगे लैंग्वेज वगैरह, तो ट्राई डिसाइडेड टू स्टे बैक इन पाकिस्तान, नहीं गया वो। बस उस जमाने के हालात ऐसे ही थे बस, और हाँ, उस जमाने में बांग्लादेश के इतने हालात अच्छे नहीं थे, अब तो भाई बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया है। वो अब थोड़े। तो उनका टका 2 रुपए का हो गया है, हमारे 2 रुपए उनके 1 टके के बराबर हो गए। अब हमारा किसी ने लिखा था कि आज जैसे हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है, हम लोग अगवानिस्तान हो गए। हाँ हाँ यहाँ लोग अगवा होते हैं। हाँ। अख्तर भाई, और क्या एक्टिविटी है लाहौर में आपकी? अख्तर बस भाई मैं बोर हो रहे हैं, हमारी बातों से बोर हो रहे हैं। सारा दिन धूप सेकता हूँ अच्छा। और खाना खाता हूँ, और बस थोड़ी बहुत वॉक कर लेता हूँ, सो जाता हूँ और उठ जाता तो हूँ, बस। फैमिली अभी भी अमेरिका में है? हाँ जी। तो उधर आप कहाँ पर है अख्तर, कहाँ पर है तेरी फैमिली अमेरिका में? नहीं डैलस बता। में है। डेलस में, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अख्तर भाई, कतर की धूप कम नहीं थी जो अब फिर लाहौर की धूप खा रहे हैं? तो आपने तो कहा था कि यार आप जाते नहीं हो पाकिस्तान, आप तो कह यहाँ देते हो जाते नहीं। अख्तर, आप आते हो अमेरिका, आते हैं आप? नहीं, अभी नहीं, तो काफी देर हो गई, नहीं आया। इनको तो बैंड किया हुआ है। अच्छा। बैंड किया हुआ है, बैंड है ये। अमेरिका नहीं आ सकते। मोस्ट वांटेड लिस्ट पर है नहीं, उनके। आ सकता हूँ मैं, आ सकता हूँ मैं, मुझे बैन शैन तो कोई नहीं है, आ सकता हूँ मैं जब चाहूँ। अच्छा तो अच्छा। लेकिन मतलब अब तो मेरे पास बुढ़ापा है, तो बच्चों के साथ होना चाहिए, बुढ़ापे में तो इंसान बच्चों के पास ही रहना पड़ता है। मेरे पास मैंने वीजा लेके रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो कौन हाँ, सा तो आ वीजा है? सकता हूँ किसी वक्त भी आना चाहूँ। अच्छा। आज एक हाँ, चक्कर वैसे लगा ले अख्तर भाई, डेलस का चक्कर लगा ले, और क्या। पहले भी अरे आप भाई, आ ये चुके हैं डेलस में। एयरपोर्ट इतने बड़े बड़े हैं, मेरे से अब चला भी नहीं जाता ज्यादा। तो यार व्हील व्हील चेयर ले लेना भाई अख्तर, अब व्हील चेयर लेके जाना पड़ेगा बस। व्हील चेयर लिखवा दो बस टिकट के अंदर, मसला ही कोई नहीं है, जहाज की हाँ, सीढ़ी से ले लेंगे आपको वो। तो मैं कहता हूँ धूप ही सेको इधर आराम से बैठ के, तो क्या जरूरत है। चल, चल फिर किसी दिन लाहौर आपकी मर्तबा आता हूँ, तो लाहौर आते हैं, फिर तेरे पास आके रहेंगे। आप जरूर आए, मेरे पास आके रहें। हम्म। आजकल आबिद अली खान काफी बीमार था अख्तर भाई, आपको न्यूज दूं मैं? वो आए, मेरा ख्याल है वो चक्कर लगाएगा लाहौर का, तो वो मिलेगा। कौन, आबिद अली? हाँ, वो विंडसर में होता है ना। हाँ, विंडसर में काफी बीमार है, उसकी कीमो वीमो चल रही है, मेरी बातचीत होती रहती है उससे। ये मैं आने लगा, वो मैं उसको छोटा 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 वाला आबिद अली है ना, इलेक्ट्रिकल का? हाँ, इलेक्ट्रिकल हाँ इंजीनियर बिल्कुल वही है डायरेक्ट जो एंट्री, कतर में होता था। हम लोग के बाद एक क्लास आई थी, उसका है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आप नहीं हाँ, जानते शायद, मेरे ख्याल में। नहीं, फिर मैं तो मैं खाली जानता हमारे हूँ। बाद जो आए थे ना, मैं नजम को जानता हूँ, नजमुल हक को। नहीं, ये आबिद अली खान ये कतर भी आ गया था, और हम लोग के साथ रहे थे, और काफी अच्छे। अब बेचारा काफी बीमार था पिछले दिनों,
और उसकी कीमो वीमो चल रही थी, सर्जरी हुई थी, फिर अब कीमो चल रही थी काफी। तो अब आबिद अली खान विंजर में है ना, विंजर में रहता है वो। हाँ, विंडसर में। हाँ, मैं मिला हूँ उससे वहां पर। मेरा एक बेटा वहाँ है, विंजर में रहता है, तो मैं उधर गया था तो आबिद अली खान से मिला था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो हाँ, वो डेट्रॉइट में काम अरे करती भाई है, उसको लेकिन उसको कीमोथेरेपी होती रही उसकी। हो रही है, अभी शुरू है। अभी पहले हुई थी कोई 15-20 दिन पहले, तो कोई एलर्जी वगैरह हो गई थी, हॉस्पिटल में रहा, फिर बंद हो गई थी, फिर दोबारा से शुरू हुई है। नहीं तो क्या उसको कैंसर हो गया? हाँ, कुछ कैंसर था इसमें, पेनक्रिएट में, तो उसकी सर्जरी अच्छा हुई थी वहाँ पे। और अच्छा। डेट्रॉइट में हुई थी, फोर्ड हॉस्पिटल में। उससे पहले उसको काफी सीरियस हार्ट अटैक भी हुआ था। हाँ, वो बहुत पहले था, लेकिन अभी मैं उसके बेटे की शादी में गया था डेट्रॉइट। वहाँ पे क्या कहते हैं, न्यू जर्सी में शादी थी, तो ठीक ठाक था, बेहतर था काफी। उसके अच्छा बाद ये अच्छा हुआ है सबके, उसके बाद अच्छा। ये ये प्रॉब्लम मुझे हो नहीं गई। पता हाँ, था। अभी मैं पिछले साल उसका ही तो गया नंबर था, मई में। उसका ये नंबर भेज दीजिएगा, मैं उसको करूंगा कॉल। हाँ, नंबर मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा। हाँ, कॉल कर ले, बेचारे का भी अच्छा है, जरा पुराना गपशप हो जाती है उसके साथ कभी। नहीं अच्छा आदमी, वेरी गुड मैन। राशिद मोहम्मद अली के बारे में उसके साथ गपशप हो जाती है। हाँ। दुआ के कैरेक्टर्स में। राशिद मोहम्मद अली 2.5 फुट का आदमी था, लेकिन वो बातें जो है वो 9 फुट बंदे ही करता था। बस अच्छा वहां आले पे। भाई, अच्छा, मुझे वहाँ। इजाजत दे, मैं चलता हूँ, मुझे अच्छा जाना भाई, है। आले चले फिर, ओके, मेरे आले ख्याल में। सको, अख्तर सलाम भाई, अलैकुम, फिर ठीक है। मुश्ताक भाई। मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया। और एवरी थैंक यू टाइम। ऑल ऑफ यू। और अख्तर भाई, वंडरफुल। आपका भी बहुत शुक्रिया। आरिफ भाई का भी, इलियास का भी। चलें और फिर आले, हम कीप अप द गुड वर्क। आले रजा, मैं परसों वहां जा रहा हूँ वाशिंगटन, है कोई अपना डायरेक्ट एंट्री का वहां पर? वॉशिंगटन डीसी में, घूमने वॉशिंगटन में फिरने तो जा रहा कोई हूँ। कोई भी हाँ, नहीं है। वर्जीनिया वाशिंगटन दोनों नहीं, जगह। मेरे ख्याल में तो फिलहाल तो कोई नजर नहीं आता कोई है वहां पे। बच्चों के साथ जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, वहाँ 3 दिन का अच्छा अच्छा। प्रोग्राम है। नवाज भाई भी चलिए फिर। यहाँ आए हुए हैं। नवाज भाई एरिजोना घूम रहे हैं कहीं। कल बात हुई थी मेरी, कहते कि मेरा मुश्किल है आना आरिफ भाई, धूम पे। मैंने कहा चले, कोई बात नवाज नहीं। जुद्दून। हाँ, नवाज जदून जो है, वो क्या यहाँ अपने बेटे हसीब के साथ कहीं एरिजोना में घूम रहे हैं। उनका बेटा एक होता है यहाँ शिकागो में। अच्छा, वो अजमल किधर होता है? अजमल नहीं होता था हमारी वो डायरेक्ट एंट्री में? मैं भूल गया अजमल को आज इनवाइट करना। अनवर अजमल बेचारा कनाडा में, रहता है, इन कनाडा टच में, रहता है। कनाडा में है। मेरे साथ इन टच है अजमल। मेरे कभी साथ कभी भी इन उसका टच टेक्स्ट रहता है, आता मेरे रहता साथ है भी कभी। आपके साथ है हाँ, तो वो बुलाए कनाडा तो। में है, कहीं कनाडा से ऊपर रहता है, कहीं वो ऊपर इसमें रहता है, हाँ मॉन्ट्रियल ऊपर। के। वो वैंकू वैंकूवर, वैंकूवर वैंकूवर में के होता था। पास। नहीं नहीं, वैंकूवर। वैंकूवर में नहीं, कोई और जगह है। अच्छा हाँ, वहाँ पे है, इसी एंटेरियो में ही है। तो अच्छा, वहाँ ओंटेरियो में। पे, हाँ, एंटेरियो में ही है, मिशिसागा से ऊपर कहीं है, मिल्टन से ये भी हमारे ऊपर है। हमारे ग्रुप में है, वो हमारे ग्रुप में है। नहीं, हमारे ग्रुप में नहीं है। अच्छा अच्छा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेवल पे बात होती है, मेरी भी बात हो जाती है हाँ, व्हाट्सएप पे। इंडिविजुअल उसका आता रहता है कभी, वो पाकिस्तान से काफी और मायूस। सुहेल अहमद खान। सुहेल अहमद खान कनाडा ही में होते हैं, पता नहीं सोहेल आरिफ भाई अहमद खान जानते तो हैं। इधर है, मिसिसागा में रहता है। हाँ। सोहेल अहमद खान तो जो है ना, वो हमारे इधर के ग्रुप में ज्वाइन हुआ था। थोड़ा अरसा हमारे ग्रुप में था। ये आज जितना नेवी के ऑफिसर है ना इधर हाँ। रिटायर्ड हाँ। कनाडा में, उसमें ज्वाइन हुआ था। मिसिसागा में रहता है। फिर सबसे लड़ पड़ा और फिर निकल गया। क्यों लड़ा, क्यों भाई? वो तो बड़ा प्यारा आदमी था, वो तो कभी लड़ता ही नहीं था, वो तो मस्त था। उसकी नहीं, मुस्कुराहट, उसकी गुफ्तगू, चाहे वो अंग्रेजी बोले या उर्दू बोले, फूल झड़ते थे उसके मुंह से। हाँ नहीं, वो उसको जिसको क्या कहते हैं, वो बैरिया क्या कहते हैं, बहरूपिया। वो हाँ सोहेल अहमद खान जो था ना, बड़ा बहरूपिया था। आप हाँ, पता था नहीं, बड़ा आप लोग। उस्ताद आदमी था। हम्म। लेकिन एक सीधा बेसिकली सा, उसको ये बात थोड़ी सीधा जानते हैं। उसको सीधा आदमी टिपिकल नहीं था वो। जलेबी कहते थे, जलेबी। हाँ, वो सीधा आदमी नहीं जलेबी था वो। जलेबी। जलेबी था। अच्छा। तो वो लेकिन तो किसी ग्रुप में आके अपनी अपनी हाँकनी शुरू हो गया, तो फिर लोगों ने तो अभी, अब कौन सीनियर कौन जूनियर यार। लोगों ने हाँ, उसकी लेनी शुरू कर दी, तो छोड़ के अच्छा चला गया। छोड़ अच्छा दिया अच्छा। ग्रुप। वो एडमिरल एडमिरल रिटायर हुआ ना। हाँ, हाँ एडमिरल गया, हाँ। एडमिरल क्योंकि रहा। एक दफा मैं कनाडा गया था, तो नेवी की वहाँ पार्टी वार्टी हो रही थी। तो शौकत जावेद और नवाज भाई ने कहा, अरे भाई आप आए हुए, चले पार्टी में चलते हैं, नेवी की कोई ग्रुप पार्टी हो रही है कहीं क्लब वलब में। तो मैं भी 2-3 दिन के लिए गया हुआ था, तो मैं गया था, तो वहाँ सुहेल अहमद खान, ओ बच्चू,
बच्चू क्योंकि ये डॉकयार्ड में भी था ना सुहेल अहमद खान एक जमाने में। हाँ, कब लोग रहा, जीएमडी रहा। नहीं वहाँ उससे बहुत पहले की बात है, जब ये आप जब सरवर साहब DMPM थे तो ये उस जमाने में इनका होता था, इन्हीं के साथ था अच्छा, उस जमाने में सरवर सुहेल अहमद खान ये ऑफिसर तो क्या इंचार्ज पता टाइम हो नहीं। गया कनाडा में जी? अब हो गए जनाब 12 बजने वाले यहाँ के, तो आपके यहाँ तो जाहिर है कि 11 बजे होंगे रात के। चले फिर इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, ओके देन, अच्छा ऑल द भाई बड़ा बेस्ट। खास, और इंशाल्लाह अल्लाह बहुत अच्छी हाफिज। गपशप हो अच्छा गई। भाई, अख्तर खुदा भाई, हाफिज आपको, अख्तर सबको भाई खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। DS तो आपको बस शक्ल दिखा के गायब हो गए बिल्कुल। तो इंशाल्लाह चले फिर, रिकॉर्डिंग हो गई है तो मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। चले इलियास, थैंक यू वेरी मच, खुदा भैया, हाफिज। ओके, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, सबको ओके, सलाम। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।